ओके गाइस, अब हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, एक ब्रांड न्यू टॉपिक। यार एरेस तो तुमने पढ़ा दिया था आयुष, क्या बात कर रहे हो। हमने एरेस के बारे में पढ़ा था, पर क्या हमने 2D एरेस के बारे में पढ़ा था? क्या होते हैं 2D एरेस? जो 2D के फॉर्म में दिखते हैं वो होते हैं क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही दिखते हैं। चलो ठीक है, मान लो एक सिंपल केस है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास मान लो 50 के अराउंड स्टूडेंट्स है। ओके, हमारे पास मान लो 50 स्टूडेंट्स है। अब हमें क्या करना है, हर एक स्टूडेंट के हमें मार्क्स स्टोर करने हैं, और उसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। ठीक है, सो स्टूडेंट नंबर वन वन आएगा इधर, एंड उसके बाद स्टूडेंट नंबर फर्स्ट मार्क्स, सेकंड मार्क्स, थर्ड मार्क्स, फोर मार्क्स। दीज आर बेसिकली MKS मार्क्स, स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने। सेकंड स्टूडेंट आएगा, उसके 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करेंगे। सिमिलरली हमारे पास थर्ड स्टूडेंट आएगा, एंड उसके लिए हम 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करेंगे। तो हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। यार अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम एक एरे के लिए इसके लिए 50 एरे बना दे। ओके, 50 एरेस तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम किस टाइप से करेंगे कि यार ये एकदम सिग्निफिकेंटली हमारा सॉल्व हो जाए? तो यार यहाँ पे आते हैं हमारे 2D एरेस। 2D एरेस में क्या होता है, बेसिकली आप एरे ऑफ एरे एरे के साथ डील करते हो। ओके, मान लो आपने एक एरे बनाया, देखो इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सो मान लो मैंने एक एरे बनाया। अगर हमें इनिशियलाइज करना है 2D एरे को, तो उसके आगे हम दो ब्रैकेट लगा देते हैं, दो रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लग जाएंगे अगर हम इनिशियलाइज करना चाहते हैं किसी 2D एरे को। बाकी ईच एंड एवरीथिंग इज द सेम एस एरेस। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा एरे बन जाता है। ओके, अब ये क्या है, ये एक एरे ऑफ एरे है। मान लो अगर आपने इधर 3 दिया है एंड यहाँ पे भी हमने 3 दिया है, मतलब कि क्या, ये 3 क्रॉस 3 का एरे हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसको बस इनिशियलाइज करा है न्यू इंट से, अगर आपने इसको न्यू एरे बनाया है एंड आपने बस इसको इनिशियलाइज करा है, तो आपके पास वैल्यूज कुछ टाइप से आ जाएगी। 0 0 0, देन इन द नेक्स्ट लाइन 0 0 0, देन इन द नेक्स्ट लाइन 0 0 0। ये आपका एक मैट्रिक्स के फॉर्म में आ जाएगा। ओके, अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इस पर्टिकुलर की वैल्यू निकालनी है आपको, इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है, तो यार इसका इंडेक्स क्या है? देखो ये हो जाएगी हमारे पास रोस, ये हो जाएगी हमारे पास कॉलम्स। सो अगर हम रो देखें, तो ये जीरोथ रो, ये फर्स्ट रो, एंड ये है सेकंड रो। सिमिलरली ये है जीरोथ कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम, एंड ये है सेकंड कॉलम। मतलब कि ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है, जो मैंने आपको बोला था अभी, ARR ऑफ, मतलब ये जो जिस पे टिक लगा है, ये वाला एलिमेंट जो प्रेजेंट है हमारा, वो ARR ऑफ 1 1 पे प्रेजेंट है। ARR ऑफ 1 1, मतलब कि 1 and 1, एरे नंबर 1 के अंदर सेकंड एलिमेंट ही प्रेजेंट है। ठीक है, एरे नंबर 1 के अंदर फर्स्ट वाले इंडेक्स में एलिमेंट प्रेजेंट है, ऐसा बोल सकते हो आप। ओके, चीज समझ में आ रही है? मतलब कि मैं बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो बाहर वाला वन है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको? ये रिप्रेजेंट करता है रोज को, ये रोज को रिप्रेजेंट करता है। एंड सिमिलरली ये जो वन है, ये रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम्स को। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एरे किस 2D एरेस किस टाइप से वर्क करते हैं? मान लो, अब मान लो इसमें जीरो फिल नहीं होता, हमें कुछ और फिल करना है। मान लो हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू पे, ये जो ARR 1 1, ये जो वैल्यू आ रही है, इसमें मुझे 2 प्रिंट करना है। किस टाइप से देंगे? अरे सिंपल सा काम है, हमें ऐसे ही करना है। इधर ARR ऑफ कौन सी प्लेस है, ये 1 1, मतलब कि रो 1 आ गई हमारे पास, और रो 1 के अंदर हमारा कॉलम 1 आ गया। एंड इसमें हमें इसकी वैल्यू चेंज करनी है टू व्हाट, मान लो इसको 3 रखना है, तो इस इक्वल टू 3 रख दोगे, तो इसमें ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से हमारे एरेस वर्क करते हैं, 2D एरेस वर्क करते हैं बेसिकली। आई होप समझ आ गया होगा कि किस टाइप से ये वर्क करते हैं, एंड किस तरह की प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम भी आपको बता दी थी कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि 50 स्टूडेंट है, आपको 5 सब्जेक्ट के हर स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो यार कितने मार्क्स स्टोर हो जाएंगे? बेसिकली 50 क्रॉस 5, विच इज इक्वल टू व्हाट, 50 क्रॉस 5 इक्वल टू 5 5 25, 250 वैल्यूज स्टोर होगी इसमें। ठीक है, इसमें टोटल ऑफ 250 वैल्यूज स्टोर होगी। इसके लिए अगर हमें एरे बनाना होगा, तो हम किस टाइप से बनाएंगे? इसके अंदर एरे जो आएगा, सबसे पहले हम लिखते हैं रोज को। कितनी रोज है हमारे पास? 50 स्टूडेंट्स है ना, तो 50 रोज आ जाएगी। एंड हम क्या 5 कॉलम्स ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 5 कॉलम्स ले सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है जितने रोज है उतनी कॉलम्स हो, आप कितने भी रोज कितने भी कॉलम्स ले सकते हो। चलो ठीक है, आई थिंक ये जो था हमारा इंट्रोडक्शन था 2D एरेस के लिए, एंड आपको समझ में आ गया, इसकी समझ में आ गया होगा कि इसकी ज़रूरत किसके लिए पड़ी है। ये तो हमने सिंपल सा एक एग्जांपल देखा है। आगे हम बहुत कुछ डिस्कशन करने वाले, जैसे कि हम देखने वाले क्रिएशन किस टाइप से करते हैं वगैरह वगैरह। सो अभी के लिए इतना ही। होप आपको 2D एरेस का मतलब समझ में आ गया है कि क्या होता है ये। सो अगले वीडियो में मिलते हैं, इसके आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। चलो गाइस, अब हम बात करते हैं क्रिएशन ऑफ 2D एरेस से। तो यार हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि यार ये कुछ इसी टाइप से क्रिएट होता है। हमें एरे में क्या होता था, हम अगर कोई एरे को क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कुछ इस टाइप से लिखते थे, ARR इज इक्वल्स टू इंट ARR, लिख लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इंट ARR इज इक्वल्स टू न्यू इंट
एंड मान लो यहाँ पे हमें हमें कोई वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, इसके अंदर हमें कोई वैल्यू डालनी है। मान लो मैंने वैल्यू डाल दी है 5। तो ये बेसिकली एक 1D एरे हो गया हमारा। ओके, ये एक 1D एरे हो गया है एंड इस 1D एरे में कुछ स्टेप से स्टोर्ड है वैल्यू 0 0 0 0 0। टोटल ऑफ 5 वैल्यूज स्टोर्ड है, स्टार्टिंग विद इंडेक्स नंबर 0 एंड एंडिंग एट इंडेक्स नंबर 4। ओके, इस टाइप से स्टोर्ड है। अगर हमें 2D एरे क्रिएट करना है तो उसके लिए भी आसान सा काम है। आप सबसे पहले लिख दोगे इंट एंड इधर ब्रैकेट लगाने या उधर लगाने आपकी चॉइस है, मैं यहाँ पे लगाना पसंद करता हूँ। सो यहाँ पे मैंने दो ब्रैकेट्स लगा दिए एंड आफ्टर दैट ए आर आर लिख देता हूँ इसको भी। ए आर आर इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड इसके अंदर हम वैल्यूज कैसे पास करेंगे, इसके अंदर वैल्यूज कुछ इस टाइप से पास होती है। मान लो आपको एरे बनाना है 5x5 का, सो मैंने इधर 5 पास कर दिया एंड सिमिलरली मैंने यहाँ पे 5 पास कर दिया। ठीक है, सो इस टाइप से हमारा एरे का क्रिएशन होता है। एक बार जल्दी से इसको कोड करके देख लेते कि आपके एरेस एक्चुअली दिखते कैसे हैं। चलो ठीक है, सो मैंने 2D एरेस की क्लास तो बना ली थी एंड इसके अंदर मैं एक फाइल इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। सो फाइल का नाम रख देते हैं इंट्रो, इंट्रो डॉट जावा। ओके, या फिर क्रिएशन कुछ भी रख सकते हो जैसी आपकी इच्छा। सो एक काम करो, इस पैकेज को हटा दो बिकॉज पैकेज का नाम हमने 2 से स्टार्ट करा है, इट विल नॉट वर्क। एंड VS कोड में क्या पता क्या प्रॉब्लम है, पैकेजेस में काम करते ही नहीं है। बाकी अगर एक्लिप्स आईडी के साथ देखोगे, इंटेलिजे के साथ देखोगे, नेटबीन्स के साथ देखोगे, इन सब में आपके पैकेजेस सही से वर्क करते हैं। बट आई डोंट नो VS कोड में क्या प्रॉब्लम, क्या इशू है इसमें। चलो ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम मेन क्लास बनाएंगे। ओके, मेन क्लास बना ली हमने एंड एक एरे बनाएंगे हम सिंपली। सो इंट, दो बार लगाएंगे हम इसको, ARR2D, इस टाइप से नाम दे रहा हूँ मैं एंड इट इज़ बेसिकली इक्वल्स टू व्हाट, न्यू इंट। अगर आप न्यू से इनिशियलाइज करते हो किसी किसी भी चीज़ को तो वो बेसिकली उसकी डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है 0। ओके, तो अगर आप ये इंटीजर 2D एरे बनाओगे तो इसमें हर एक रो, हर एक कॉलम की एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी विच इज़ 0 बेसिकली। सो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ न्यू इंट एंड यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 5,5 का बना लेता हूँ। ठीक है, 5,5 का बना लिया। अब आगे क्या, मान लो हमें कुछ वैल्यूज को चेंज करना है। मान लो अभी तो सारी वैल्यूज 0 है, अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो प्रिंट कैसे करते हैं, इसको प्रिंट कैसे करते हैं, हाँ सिस आउट लगा के प्रिंट करते थे। एंड बेसिकली एक फॉर लूप होता है, बट फॉर लूप में आप पूछोगे रोज कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉलम्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बता दूंगा उसके बारे में। अभी हम एक सिंपल सा फॉर लूप लेके चलते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 5 एंड देन आई प्लस प्लस, इस टाइप से अभी मैं ले रहा हूँ। ओके, एंड क्योंकि अभी आप पूछोगे कि रोज के लिए कैसे कैलकुलेट करें, कॉलम्स के लिए कैसे कैसे कैलकुलेट करें, तो वो आगे बता दूंगा मैं। धीरे धीरे चलेंगे ताकि हर हर बंदे को, हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, हर जो भी लोग देख रहे हैं मेरे वीडियोस को, उनको अच्छे से समझ में आ जाए क्या चल रहा है। ओके, फिर से इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे। ओके, फिर से इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे। क्यों लगा रहे, बिकॉज हमें क्या करना है, हमें उस पर्टिकुलर रो को तो देख लिया हमने, अब उसके अंदर जो जो कॉलम है एक एक करके उस पर ट्रैवल करना है। ओके, रो को देख लिया हमने, उसके अंदर जो जो कॉलम है, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या, कि मान लो हमारे पास एक 2D एरे है कुछ इस टाइप का। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। अब ये तो आ गई हमारी रोज। अब इसके अंदर हमें एक एक कॉलम देखना है। ये हो गया हमारे पास कॉलम नंबर 0, मतलब कि इंडेक्स कॉलम जो इंडेक्स नंबर 0 पे है। ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2। इस टाइप से हमें एक एक कॉलम पे देखना है। ओके, एक एक कॉलम पे देखना है। सो चलो देख लेते हैं एक कॉलम पे। सो ये जो है ये फॉर लूप इसलिए अंदर आता है बिकॉज हमने रो को तो ट्रेवल कर लिया, बट उसके अंदर वाले कॉलम को हम एक एक करके देखते जा रहे हैं, नथिंग एल्स। चलो ठीक है, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन 5 एंड देन j प्लस प्लस, इस टाइप से हम कुछ लिख देते हैं। एंड इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसकी सिंपली वैल्यूज प्रिंट करवानी है। तो सिस आउट कर दूंगा मैं एंड सिस आउट करके ARR ऑफ I एंड J, इस टाइप से हम इस एरो को प्रिंट करेंगे। एंड स्पेस छोड़ देते थोड़ी सी, इधर ln हटा देते हैं एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके हम सिस आउट कर देंगे। सिस आउट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ताकि ये अगली लाइन में आ जाए। अब देखो किस टाइप से ये प्रिंट हो रहा है, इसको मैंने कर दिया है रन। एंड अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखो, सो कैन नॉट फाइंड सिंबल ARR, ओ सॉरी ARR2D नाम रखा है मैंने इसका, सॉरी फॉर दैट ARR2D कर लेना इसको, एरे ऑफ 2D। अब इसको अगर हम रन करके देखें तो हमारे पास देखो क्या आउटपुट आ रहा है। देखो इतनी बढ़िया मैट्रिक्स बन गई हमारी 0 0 क्रॉस 0 की। एंड आप देख सकते हो रोज में एक रो में कितने हैं, एक रो में 5 एलिमेंट है और एक कॉलम में हमारे पास, एक कॉलम में एक ही एलिमेंट है। अगर हम पूरे कॉलम्स को देखें तो टोटल ऑफ 5 एलिमेंट्स है, मतलब कि 5 रोज एंड 5 कॉलम्स की हमें एक मैट्रिक्स मिल गई अच्छे से। चलो ठीक है, अब कुछ वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, अब कुछ वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मान लो मुझे जो ये ARR ऑफ 2D पे जो सेकंड इंडेक्स पे
थर्ड एलिमेंट प्रेजेंट है सेकंड इंडेक्स पे, मतलब कि सेकंड रो में जो हमारा थर्ड कॉलम पे एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी वैल्यू चेंज करनी है, उसकी वैल्यू मुझे बनानी है 5। ठीक है, इसकी वैल्यू में मुझे चेंज लाना है। तो क्या ये हो जाएगा? एक बार जल्दी से इसको रन करके देख लेते हैं। सो 2,3 जब मैंने लिखा है, ये देखो ये वैल्यू 5 होगी है। अब अगर हम कैलकुलेट करेंगे, सो दिस इज इंडेक्स नंबर 0, दिस इज इंडेक्स नंबर 1, दिस इज इंडेक्स नंबर 2, दिस इज इंडेक्स नंबर 3 एंड दिस इज इंडेक्स नंबर 4 फॉर कॉलम्स। सिमिलरली 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो ये जो एलिमेंट प्रेजेंट है आपका वो कहाँ पे है, इसकी जो रो नंबर है वो आ रही है हमारे पास 2 एंड इसका जो कॉलम नंबर है वो आ रहा है हमारे पास 3, मतलब कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम में ये वाला एलिमेंट हमारा स्टोर हो चुका है। तो इस टाइप से हम खेलते हैं 2D एरेस के साथ। आई होप ये बेसिक सा लेक्चर था, ये समझ में आ गया होगा आपको कि यार 2D एरेस एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं, किस टाइप से हम इसमें वैल्यूज को स्टोर करते हैं वगैरह वगैरह। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वन। ओके गाइस, सो अब एक और चीज, अगर हमें मान लो अगर हमें मान लो 2D एरेस के लिए इनपुट लेना है, इनपुट लेना है किस टाइप से लेंगे हम, यूजर से हमें इनपुट लेना है एंड हमें पूरा का पूरा एरे प्रिंट करना है, हमें पूरा पूरा 2D एरे प्रिंट करना है। तो ये किस टाइप से होगा? देखो यार 2D एरे की प्रिंटिंग तो बता दी है मैंने इसमें कि क्रिएशन किस टाइप से होता है एंड अगर हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, बट अगर हमें इसका इनपुट लेना है तो वो कैसे होगा, हाउ इज इट पॉसिबल? चलो ठीक है, इसको भी रन करके देख लेते हैं एक बार एक बार फाइल में। सो एक नई क्लास बना रहा हूँ मैं 2D एरेस की। ओके, सो इसका नाम रख देता हूँ मैं इनपुट डॉट जावा। ओके, रख सकता हूँ ना, इनपुट डॉट जावा, इस टाइप से मैं इसका नाम रख देता हूँ। चलो ठीक है, ये पैकेज को हटा देना, आई डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं करता है, सो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेन क्लास को, MAIN मैंने लिख दिया है, मतलब कि मेन क्लास को आप क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। अब देखो हमें एक 2D एरे बनाना है, हमें एक 2D एरे बनाना है। मान लो 3x3 का एरे बना रहा हूँ मैं एक। सो इंट ARR एंड इसको मैं बना रहा हूँ 3x3 का, इज इक्वल्स टू न्यू इंट एंड यहाँ पे डाल दो आप 3x3, 3 3 इस टाइप से हम लिख देंगे तो ये 3x3 का एरो हो गया हमारा। चलो ठीक है, ये हमने एरो तो बना दिया है। अब हमें इनपुट जो लेने हैं वो यूजर से लेने हैं, वो किस टाइप से होंगे? ठीक है, तो उसके लिए जैसे कि आप जानते हो कि हमें लगती है कि स्कैनर क्लास, स्कैनर SC इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर एंड यहाँ पे हम डाल देंगे सिस्टम डॉट इन, इस टाइप से हम डाल सकते हैं। ओके, चलो स्कैनर क्लास बना लिया हमने। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पूरे पे ट्रैवल करना है। अभी तो मैं बता नहीं रहा हूँ किस टाइप से हम रोज को कैलकुलेट करेंगे एंड कॉलम्स को कैलकुलेट करेंगे, सब आने पे सब बता दूंगा। अभी हमें इतना पता है कि 3 रो है 3 कॉलम है। ओके, सो मैं एक फॉर लूप रन करता हूँ यहाँ पे, फॉर इंट I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन 3 एंड देन I प्लस प्लस। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 3 एंड देन j प्लस प्लस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, हमने ये तो कर लिया है। अब हमें तो वैल्यूज लेनी है ना, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं। क्या मैसेज प्रिंट करवाएं? हम मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं कि हमें एक वैल्यू दो जो इस इंडेक्स पे आप रखना चाहते हो। ओके, इस टाइप का। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे सिस आउट कर दूंगा, सिस आउट प्लीज एंटर वैल्यू टू ऐड एट, कहाँ पे ऐड करना है हमें? इंडेक्स पे। एंड एट यहाँ पे एक काम करो, इधर लिख दो आप, क्या क्या लिखोगे इधर? इधर आप लिखोगे I एंड देन प्लस लगा के कॉमा, प्लस लगा के J कर दो। ओके, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट है वो आपको लिखनी है। अब आप एंटर कैसे करोगे? SC डॉट नेक्स्ट से, SC डॉट नेक्स्ट, क्योंकि हमें इसमें क्या लेनी है, इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे हम SC डॉट नेक्स्ट ही लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन वगैरह नहीं लिखना है हमें। नेक्स्ट इंट आता है वैसे शायद, SC डॉट नेक्स्ट इंट लिख दो। हाँ, SC डॉट नेक्स्ट इंट आ जाएगा इधर। व्हाट इज दिस, स्कैनर SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, ये 2 बार लगा दिया इसलिए। चलो कोई नहीं, हो गया हमारा एरर सॉल्व। तो हमने ये वैल्यू तो ले ली है, अब मुझे इसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना कहीं। कहाँ पे स्टोर करूँगा मैं? यार सिंपल है, हमें I और J पे स्टोर करना है, ith इंडेक्स और jth इंडेक्स पे स्टोर करना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ARR ऑफ I एंड J, इस टाइप से मैंने लिख दिया। इज इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट लगा दिया मैंने, मतलब कि ये वैल्यू उठा लेगा अपने से। अब जब ये पूरा का पूरा फंक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है, हमने सारी की सारी जब वैल्यूज दे दी होगी, हम पहले तो इस लूप से बाहर निकल जाएंगे एंड हम इस पूरे एरे को प्रिंट करवा देंगे। एंड एरे प्रिंट करना तो आप जानते ही हो। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर
int I is equals to 0, I less than 3 and then I plus plus. आफ्टर दैट अंदर जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम फॉर इंट j इज इक्वल्स टू 0, j इज लेस देन 3 एंड देन j प्लस प्लस। इस टाइप से हम लगा देंगे आगे। ओके, एंड यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे हम, यहाँ पे हम सिस आउट करेंगे बेसिकली इसकी वैल्यू को, ए आर आर ऑफ आई एंड j, और साथ ही थोड़ी जगह छोड़ देंगे ताकि अच्छा दिखे, नथिंग एल्स। एल एन यहाँ से हटा देना बिकॉज एल एन के थ्रू हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं, एंड इसको हम अगर यहाँ लगा देंगे तो और ब्यूटीफुल लिखेगा ये। सो सिस आउट यहाँ पे लगा दो। ओके, आई थिंक हमारा फंक्शन जो है वो कंप्लीट है। फंक्शन क्या जो हम करना चाहते हैं वो कंप्लीट है। बेसिकली हमें इनपुट लेना है एंड एस एन आउटपुट उसको दिखाना है हमें। चलो ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ रन, एंड जब मैं इसको रन करूँगा ये एंटर कर रहा है, प्लीज़ एंटर अ वैल्यू दैट यू वांट टू स्टोर एट इंडेक्स 0,0। मान लो मेरे को स्टोर करना है 2, या एक काम करते हैं सीक्वेंस में रखते हैं। 1 स्टोर करना है मुझे यहाँ पे मुझे 2 स्टोर करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 स्टोर करना है, यहाँ पे 4 स्टोर करना है, 1,0। ये देखो अपने आप 1,0 पे आ गया, बिकॉज लास्ट इंडेक्स जो है जे का वो आ जाएगा हमारे पास क्या, वो आ जाएगा हमारे पास 2, बिकॉज हमने इसकी जो लेंथ ली है वो 3 लेकर रखी है, इसलिए लास्ट इंडेक्स इज 2। ठीक है, 4 हमने स्टोर कर दिया है। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टोर 5, देन 6, देन 7, 2,0 पे हम 7 स्टोर कर रहे हैं, देन 8 एंड देन 2,2 9। दिस इज द लास्ट वन। ओके, एंटर करके देखता हूँ, ये देखो कितना बढ़िया हमारे पास एक एरे बन के आया है, एक 2D एरे बन के आया है, या फिर एक मैट्रिक्स बन के आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस टाइप से इसने सारी की सारी वैल्यूज को स्टोर कर लिया। तो बेसिकली मेन मोटो इस वीडियो का यही था कि आपको सिखा सकूँ मैं कि हम एरेस के 2D एरेस के अंदर इनपुट कैसे देते हैं एंड उसके थ्रू हम आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू। चलो गाइस, एक और बात। अब मैंने तो आपको हार्ड कोड वैल्यूज दिखा दिया था, जैसे कि हमने एक एरे बनाया 3x3 का, तो मैंने उसका लास्ट इंडेक्स जो है वो 3 लिया था। अगर मैंने बनाया 5x5 का तो मैंने उसका लास्ट इंडेक्स जो है, लास्ट इंडेक्स क्या, टोटल लेंथ जो है वो मैंने 5 ली थी। इस टाइप से हमने काम करे थे। पर अगर हमें निकालना हो कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इन अ 2D एरे, तो हम क्या कर सकते हैं। एक बात समझो, ये जो एरे से ना ये कुछ स्टेप से स्टोर होते हैं। मतलब कि मान लो एक 3x3 का एरे है हमारे पास, तो ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9, मान लो ये हमारे पास एक एरे है। ये जो स्टोर हुआ है ये किस टाइप से स्टोर हुआ है। अगर मैं बोलूं कि आपको रो नंबर 0 पे जाना है, अगर मैं बोलूं आपको रो नंबर 0 पे जाना है, तो इसकी ये सारी वैल्यूज है इस पर्टिकुलर रो के अंदर। मतलब कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे ए आर आर ऑफ 0, तो ये क्या करेगा, ये ए आर आर ऑफ 0 के अंदर जाएगा एंड ये सारी वैल्यू रिटर्न करेगा। बट अगर मैं लिखता हूँ ए आर आर ऑफ 0,1, इसका मतलब क्या, कि ये 0 वाली रो में जाएगा एंड ये जो फर्स्ट इंडेक्स में ये जो टू वैल्यू है, ये जो टू वैल्यू है ये इसको पकड़ेगा। ओके, ये जो टू वैल्यू है ये इसको पकड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। सो अगर मुझे कॉलम्स के साथ डील करना है तो आपको ये बाहर वाला लेना पड़ेगा, एंड रोज के साथ डील करना है तो आपको ये अंदर वाला लेना पड़ेगा। पर पर आयुष, तुमने बताया नहीं कि हम इसमें रोज और कॉलम्स कैसे निकालेंगे। देखो यार, रोज किस टाइप से निकालेंगे, हम सिंपली इस टाइप से लिख देंगे ए आर आर डॉट लेंथ। इस टाइप से करते हैं ना। हम सिंपली ए आर आर डॉट लेंथ लिख देंगे, किसके लिए, ये है बेसिकली रोज के लिए। एंड सिमिलरली ए आर आर ऑफ, अब जो भी कॉलम चाहिए आपको उसका आपको किस रो का कौन सा कॉलम चाहिए उसके लिए आपको रो को इंसर्ट करना पड़ेगा। मान लो मुझे फर्स्ट रो का कॉलम चाहिए, तो मुझे फर्स्ट रो डॉट लेंथ लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या आ जाएगा, इसके बाद इसके थ्रू आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, इस टाइप से वर्क करता है। इससे हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स आएंगे कि फर्स्ट रो में कितने कॉलम्स हैं मुझे ये बता दो, तो ये बताएगा 0 1 2 1 2 3 3 कॉलम्स है हमारे पास प्रेजेंट। एंड अगर हम लिखते हैं एरे डॉट लेंथ, तो ये बेसिकली आपको उस पर्टिकुलर रो में उस पर्टिकुलर एरे के अंदर कितनी रोज प्रेजेंट है वो बताता है। ओके, ये जो है ये रोज के लिए रहता है, ये जो है ये कॉलम्स के लिए रहता है, एज सिंपल एज दैट। इसको याद रख लेना। होता क्या है बेसिकली, आपको मेमोरी बना के दिखा देता हूँ एक बार। मान लो आपने एक एरे बनाया, तो एक एरे मान लो आपने ये ए आर आर बनाया है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे कि मान लो हमने 3 लेंथ का एरे बनाया है। सो इसके अंदर एरे के इंडेक्स नंबर 0, ए आर आर ऑफ 0 ये है हमारे पास। ठीक है, दिस इज बेसिकली ए आर आर ऑफ 0। सिमिलरली ये जो है ये आपका जगह ए आर आर ऑफ 1, एंड सिमिलरली ये आ जाएगा हमारे पास क्या, ए आर आर ऑफ 2। दिस विल बी ए आर आर ऑफ 2। एंड एक पर्टिकुलर एरे के अंदर 3 एरे
और स्टोर करके रखे हैं। ये हमारे पास एक बाहर वाला एरे तो था ही, उसके अंदर हमने हर रो में एक एक एरे स्टोर करके रखा है, इस टाइप से आप मान सकते हो। ठीक है, हर एक रो में हमने एक एक एरे स्टोर करके रखा है, नथिंग नथिंग अदर देन दैट। ओके, एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि रोज एंड कॉलम्स को हम किस टाइप से निकाल सकते हैं। सो एक काम करेगा, इससे बना ले क्या। ओके, एक नया फंक्शन नहीं बना रहा मैं, सिंपली इसमें चेंजेस कर रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए। ठीक है, मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए, ये वैल्यूज इसको ऐसे ही रहने देते हम, या चलो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते। अब मुझे नंबर ऑफ रोज चाहिए। देखो यार, नंबर ऑफ रोज के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसको। बाहर वाला है तो हमें लिखना है इसको ARR.length। ठीक है, ARR.length लिख देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें हमारे पास ये नंबर ऑफ रोज बता देगा हमें। ठीक है, ये नंबर ऑफ रोज बताता है, जो भी लास्ट नंबर ऑफ रो होगी इधर ही वो हो जाएगा, लास्ट नंबर ऑफ रो प्लस वन होगी, या जो भी इसका टोटल साइज होगा यहाँ पे वो आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम जे के लिए देखें, जे के लिए देखेंगे तो यार देखो, अभी तो हमारे पास कॉलम सेम है, पर अगर कॉलम्स, चलो इसके बारे में बाद में बात करूंगा, बट क्योंकि हमारे पास सारे कॉलम सेम है तो हम ऐसा लिख देंगे सिंपली ARR ऑफ 0.length। मतलब कि जो रो नंबर जीरो पे हमारे पास जितने भी कॉलम है ये सब हमें दे देगा। ओके, रो नंबर जीरो पे जितने भी कॉलम है ये हमें सब दे देगा। ठीक है, ये हमें सब दे देगा। चलो इसके साथ एक बार वर्क करते हैं। बेसिकली मैंने स्कैनर क्लास ली है तो मुझे वैल्यूज डालनी पड़ेगी, नो वरीज इन दैट। 0, वापस से वही वैल्यूज डालता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देखो कितना अच्छा है, प्रिंट होके आ गया। मतलब कि अगर हमें लेंथ निकालनी है तो वो ARR.length और ARR0.length इस टाइप से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर 1 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 2 भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, एंड इस टाइप से आप कर सकते हो आसानी से। ओके, आई थिंक कि लेंथ निकालने वाली चीज आपको समझ में आ गई है कि ये जो एरे है कितनी लेंथ का है, किस टाइप से हम निकाल सकते हैं। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू एंड बाय बाय। सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाउ 2D एरेस आर स्टोर्ड। बेसिकली मैंने इसका डिस्कशन थोड़ा यहाँ पे कर दिया था, पर फिर भी एक बार और क्लैरिटी देता हूँ। मान लो हमारे पास एक ARR नाम का 2D एरे है। ARR हमारे पास ये जो है ये एक 2D एरे है। अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें एक सिंपल सी चीज हो रही है। क्या हो रही है, सिंपल सी चीज ये हो रही है कि मान लो जब हम मेमोरी में जाएंगे तो ये आ गया यहाँ पे ARR। अब ARR जो है ये बेसिकली कुछ नंबर ऑफ रोज को स्टोर कर रहा है। ठीक है, मान लो ये जो रो है ये आ गई हमारे पास ARR ऑफ 0 वाली रो। ठीक है, एंड सिमिलरली ये आ गई हमारे पास ARR ऑफ 1 वाली रो, एंड सिमिलरली ये आ गई हमारे पास ARR ऑफ 2 वाली रो। ठीक है, इस टाइप से चल रहा है। अब ये हर एक ये एक 2D एरे है, एंड ये सारे जो है ये 1D एरे से। ARR ऑफ 0 1D एरे है, ARR ऑफ 1 1D एरे है, एंड ARR2 भी हमारे पास ये 1D एरे है। इसके अंदर क्या होगा, अब क्योंकि ये भी एक एरे है तो इसके अंदर स्टोर हो रहे कॉलम्स, अलग अलग कॉलम्स। मान लो ये हमारे पास आ गया कॉलम नंबर 1, ये आ गया हमारे पास कॉलम नंबर 2, एंड ये आ गया हमारे पास कॉलम नंबर 3। ऐसे नहीं होंगे बेसिकली ये, हमने रोज को जिस टाइप से करा ये वैसे ही होंगे, बिकॉज ये जो है ये फर्स्ट वाला जो आएगा आपके पास, वो क्या आएगा, वो बेसिकली फर्स्ट रो के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। सो मान लो इसमें ये कुछ स्टेप से स्टोर्ड है, मान लो इसमें कितने कॉलम्स है हमारे पास, टोटल ऑफ 3 कॉलम्स है। सिमिलरली यहाँ पे कितने कॉलम्स है हमारे पास, यहाँ पे भी टोटल ऑफ 3 कॉलम्स है हमारे पास। ओके, सो 3 कॉलम्स यहाँ पे स्टेप से स्टोर हो जाएंगे, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारे पास आ रहे टोटल ऑफ 3 कॉलम्स। अब इनकी इंडेक्सिंग इस टाइप से, इसके इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2। सिमिलरली इसका इंडेक्स है 0, इसका इंडेक्स है 1, इसका इंडेक्स है 2, एंड सिमिलरली इसका इंडेक्स भी 0 1 एंड 2 इस टाइप से इसके इंडेक्सेस स्टोर्ड है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, मान लो मैंने यहाँ पे वैल्यू एक डाल के रखी है 3, यहाँ पे एक वैल्यू डाल के रखी है 3। अब मुझे इस 3 को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे पहले इस एरे को कॉल करूंगा। ओके, सबसे पहले हमने इस एरे को कॉल कर दिया। अब इस एरे में मैं देखूंगा एक और अंदर वाला एक एरे है जिसका इंडेक्स है हमारे पास 1। ओके, ये एक अंदर वाला एरे है जिसका इंडेक्स आ गया हमारे पास 1, एंड उस अंदर वाले एरे के अंदर से मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो कॉलम है उसको निकालना है। सो अगर मैं ARR ऑफ 1,1 लिख दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाएगा एज 3, एज सिंपल एज दैट। सो बेसिकली इसी टाइप से ये मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी समझाया था किस टाइप से होता है ये। सो इसी टाइप से हमारे एरेस स्टोर होते हैं। एरेस 2D एरेस आर स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस 1D एरेस। ओके, 2D एरेस में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे 1D एरेस का। सो इसी टाइप से ये वर्क करता है। दैट्स ऑल आई थिंक फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड अगले में हम सीखेंगे क्या फंक्शंस किस तरह से वर्क करते हैं, अगर हम फंक्शंस को लिखना चाहते हैं फॉर 2D एरेस। सो दैट्स ऑल, थैंक यू एंड बाय बाय।
चलो गाइस, अब हम बात करें थोड़ी थोड़ी सी फंक्शंस के बारे में। यार फंक्शंस एंड मेथड शायद तक आपको पता होगा, मैंने बताया था कि फंक्शंस एंड मेथड्स किस टाइप से वर्क करते हैं। एंड वैसे तो मुझे ये सारे जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये फंक्शंस के थ्रू ही करवाने चाहिए, बिकॉज जब आप लीड कोड वगैरह पे या जीएफजी पे या कोड फोर्सेस कोऑर्डिनेशन वगैरह, सॉरी कोऑर्डिनेशन क्या बोल रहा हूँ, मतलब जो जो कोड शेफ कोड फोर्सेस इन पे काम करोगे जब आप, तो आपको बेसिकली ये फंक्शंस दिए रहेंगे जो इनको आपको कंप्लीट करना होगा। सो आपसे मैं थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करूंगा कि यार आपको फंक्शंस के फॉर्म में ही बताऊँ सब कुछ। बट एनीवेज, अभी हम 2D एरेस के साथ फंक्शन के साथ कैसे डील करते हैं। सो आसान सा काम है। अगर हमने, चलो एक काम करते हैं कोड के साथ ही देख लेते हैं। मान लो हमें एक फंक्शन बनाना है, तो देखते हैं किसका फंक्शन बनाएंगे। सो मान लो ये इनपुट लेने का ही हमें एक फंक्शन बनाना है। चलो ठीक है, न्यू फाइल functions डॉट जावा, functions डॉट जावा नाम की मैंने एक फाइल बनाई है। ओके, इस पैकेज को हटा देना बिकॉज ये हर बार एरर देता है मुझे, आई डोंट नो व्हाई, बट देता है, कुछ नहीं कर सकते। सो चलो, हमने पब्लिक क्लास फंक्शन बनाया है। ठीक है, पब्लिक क्लास फंक्शन हमने बना लिया है। अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें मेन मेथड को कॉल करना है, मेन मेथड यहाँ से कॉल हो जाएगी। आफ्टर दैट मुझे ये करना है कि मुझे इनपुट लेना है, इनपुट लेना है। ओके, बहुत सारी चीज़ों का इनपुट लेना है। सो मान लो मैं उसको एक फंक्शन के फॉर्म में रख रहा हूँ। ओके, सो फंक्शन ले लेता हूँ मैं, इनपुट, पहले एक एरे बना लेते हैं हम। सो इंट ए आर आर इज इक्वल्स टू न्यू इंट, मान लो इस एरे को बनाया मैंने 3x3, अगेन 3x3 का ये एक एरे बन गया हमारे पास। अब देखो, हमें एक फंक्शन बनाना है जो इसकी सारी वैल्यूज को ले ले। ओके, इनपुट नाम का फंक्शन बना रहा हूँ मैं एक। सो आई एन पी यू टी इनपुट, आई एन इधर, इनपुट नाम का फंक्शन बनाया मैंने। इस पे ये क्या लेगा, इस पे ये ए आर आर की सारी वैल्यूज लेगा। ओके, इनपुट नाम का फंक्शन बनाया जिसमें ए आर आर की सारी वैल्यूज लेगा ये। एंड आफ्टर दैट मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये सारी वैल्यूज को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। सो प्रिंट वी ए एल नाम का एक फंक्शन बनाया मैंने जो इस एरे की सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ओके, इजी है। चलो ठीक है, अब देखो मैंने किस टाइप से डाला है, मैंने यहाँ पे कोई ब्रैकेट वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, बट फिर भी इसने डिटेक्ट कर लिया है दैट दिस इज अ 2D एरे। ठीक है, इंट ए आर आर उसने अंदर से इम्प्लीमेंटेशन कर डाली है कि ये एक 2D एरे है। एंड यहाँ पे भी इसने अंदर से इम्प्लीमेंटेशन कर डाली है दैट दिस इज बेसिकली अ 2D एरे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन जब बनाना है हमें, तो हम क्या करते हैं, पब्लिक स्टैटिक। अब क्योंकि हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है इसके थ्रू, बिकॉज रिटर्न करेंगे तो उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा एंड दैट इज नॉट पॉसिबल ओवर हियर। सो मैं क्या करूँगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड टाइप का ले रहा हूँ मैं इधर। वॉइड टाइप का हमें सबसे पहले लेना है इनपुट, इनपुट नाम का हमने एक फंक्शन बनाया है। ओके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड इनपुट इस टाइप से कर लिया मैंने। एंड यहाँ पे डबल ये राउंडेड ब्रैकेट्स भी लगा लेना। सो ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, हमने ये बना लिया। एक काम करते हैं, हाथों हाथ हम प्रिंट वैल्यू वाला भी बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एंड क्या करना चाहता हूँ मैं, प्रिंट वैल्यू वाला, प्रिंट वी ए एल, इस टाइप से मैंने डाल दिया है। एंड यहाँ पे हम एक और बनाएंगे। अब इसके अंदर जो इनपुट लेंगे हम, उसको तो लिखा ही नहीं हमने, किस टाइप से लेंगे इनपुट, वापस से ए आर आर लिख दूँ क्या, नहीं नहीं, ये वर्क नहीं करेगा, ये वर्क नहीं करेगा। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंट डबल ब्रैकेट्स एंड देन ए आर आर। क्या ये चल रहा है, हाँ ये एकदम सही से चल रहा है। तो जब भी आपको 2D एरेज के साथ डील करना है तो आर्गुमेंट्स में कुछ इस टाइप से आपको पास करना पड़ेगा। अगर हम 2D एरेज के साथ डील कर रहे हैं, हम आर्गुमेंट्स को इस टाइप से पास करेंगे। यहाँ पे भी सिमिलरली ले लो दैट इट इज इंट, एंड देन इसके आगे आगे हमारे पास ए आर आर। ओके, डन। अब इनपुट लेना है हमें, तो हमें कॉल करना पड़ेगा एक स्कैनर क्लास को। स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू, स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, एंड न्यू स्कैनर के अंदर हम डालते हैं सिस्टम डॉट इन, बिकॉज हमें इनपुट लेना है। सिस्टम डॉट इन कर देंगे तो ये इनपुट ले लेगा बेसिकली, नथिंग एल्स। एंड उसकी वैल्यू को हमें स्टोर करना है कहीं पे, पहले स्कैनर क्लास को हम इंपोर्ट कर लेंगे। सो फिक्स यूजिंग कोपायलट नहीं, इसको हम इंपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है ये, क्विक फिक्स ऐड इंपोर्ट। ओके, इसको हमने कर दिया इंपोर्ट। अब अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी वैल्यू को स्टोर करना है। ठीक है, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, फॉर int I is equals to 0, I is less than arr dot length। अब मत पूछना मुझे कि ये arr dot length क्या है, ओके, बिकॉज मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया सब कुछ। एंड देन I प्लस प्लस कर देंगे हम यहाँ पे,
आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक और अंदर वाला लूप लाएंगे, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ कर देंगे, एंड देन जे प्लस प्लस भी कर देंगे यहाँ पे। ओके, और धीरे धीरे करके हम सारी वैल्यूज देते रहेंगे। मतलब कि मैं क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, ए आर आर ऑफ आई इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे बताओ, एस सी डॉट नेक्स्ट, एस सी डॉट नेक्स्ट हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये वैल्यू ले लेगा। ओके, कुछ एरर क्यों आ रहा है इधर, इनका मल्टीपल टाइप्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इधर आई और जे आएगा ना, सॉरी फॉर दैट। ओके, ये नेक्स्ट की वैल्यू ले लेगा। ठीक है, इसने सारी वैल्यूज स्टोर कर लिया मान लो। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे। प्रिंट कहाँ से करवाएंगे, यहाँ पे हमने देख रखा है प्रिंट वैल्यू को। सो यहाँ पे सिंपली दो फॉर लूप रन करना है जिसके थ्रू हम प्रिंट करवाने वाले हैं। सो फॉर इंट, देखो मतलब फंक्शंस के थ्रू कितना आसान हो जाता है। हमें यहाँ पे पता था कि ये जो चीज़ है ये इनपुट रिटर्न करेगी, एंड उसके बाद हमने जो बनाया हमें वो चीज़ उसके वर्डिंग से पता है कि ये जो है ये हमें एक आउटपुट देगा। सो यहाँ पे ले लो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस। इसके अंदर हम डालेंगे क्या, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ डालेंगे इस पे, एंड देन जे प्लस प्लस। इस टाइप से हमने डाल दिया। चलो ठीक है। ओके, पिछली वाले में शायद तक मैंने जीरो डॉट लेंथ नहीं लिखा है। हाँ, यहाँ पे जीरो डॉट लेंथ लिख देना, या वन डॉट लेंथ जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो, वन डाल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हमें क्या करना है, इसको प्रिंट करवाना है सिंपली। सो मैं कर दूंगा यहाँ पे सिस आउट, सिस आउट करके मैं डाल दूंगा ए आर आर ऑफ आई एंड देन जे, एंड इसके बाद मैं थोड़ी सी स्पेस दे दूंगा, और साथ ही साथ मैं इधर से एल एन को हटा दूंगा, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, सिस आउट, सिस आउट डाल दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, मतलब हम क्या कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने लिया इनपुट। सो इनपुट सारी वैल्यूज ये ले लेगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के थ्रू, एंड आफ्टर दैट मैंने क्या करा, मैं इन सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं ये सही से वर्क करता है या नहीं। सो इसको मैं अगर रन करूँ, हमारे पास जो वैल्यू सारी वो क्या आ रही है, जल्दी से देख लेते हैं। सो ओके, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ बिकॉज इसमें हमें वो विजिबल नहीं है कि कौन सी वैल्यू टेक कर रहा है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं एक सिंपल सा काम करूँगा, इनपुट ए आर आर वाली जो वैल्यू है, इनपुट ए आर आर वाली जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, सिस आउट कर दूंगा मैं यहाँ पे, सिस सिस आउट, वाई सिस आउट इज नॉट कमिंग, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन यहाँ पे लगा देंगे हम। सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन में हम क्या लिखने वाले बेसिकली, हम यहाँ पे सिंपली लिख देंगे प्लीज एंटर वैल्यू फॉर इंडेक्स, एंड यहाँ पे हम इंडेक्स पास कर देंगे जो क्या है हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास प्लस आई प्लस, एक काम करते कॉमा लगा देते हैं, एंड इसके बाद आगे हम देते हैं प्लस जे। ओके, सो आई थिंक इट विल वर्क परफेक्टली नाउ। इसको अगर मैं रन करूँ तो देखो हमारे पास क्या आ रहा है, ये कुछ एरर दिखा रहा है हमारे पास, नेक्स्ट इंट थ्रोस एक्सेप्शंस, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 13 पे कुछ एरर है, लाइन नंबर 13 एंड 31 जल्दी से देख लेता हूँ मैं। सो प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ प्लस आई प्लस जे, इसमें कुछ एरर तो है नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसमें कुछ एरर होगा। 13 में तो कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, लाइन नंबर 31 पे भी कुछ एरर है। सो लाइन नंबर 31, इनपुट ए आर आर इज इक्वल टू न्यू इंट 3,3 लगा दिया है मैंने यहाँ पे, एंड देन इसको लेस देन ये करा है। आई डोंट थिंक कोई एरर है इसमें, बट फिर भी क्या दिखा रहा है एक बार जल्दी देख लेते हैं हम। इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, इनपुट हम क्या ले रहे हैं, इनपुट में हम इंटीजर ले रहे हैं। ओके, सो इंटीजर ही आना चाहिए। सो इनपुट मिसमैच क्यों बता रहा है ये, एक बार जल्दी से देख लेता हूँ मैं। जस्ट लेट मी रन इट, जावा फंक्शन एक्सेप्शन इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन लिखा है हमने, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट भी लिखा है हमने, बिकॉज एरे जो है हमने वो इंटीजर टाइप का ही बनाया है, इंटीजर टाइप का है, हाँ बिल्कुल। वक्त तो सही से करना चाहिए यार ये। यहाँ पे हमने लिया है एरे डॉट लेंथ ए आर आर जीरो डॉट लेंथ, ये भी एकदम सही है, ए आर आर ऑफ आई एंड जे को मैंने क्या करवाया यहाँ पे मैंने इसको प्रिंट करवा दिया है, एंड आफ्टर दैट मैंने इधर प्रिंट लगा दिया ताकि नेक्स्ट वाली लाइन में घुस जाए। ओके, एक बार रन करके देखता हूँ मैं इसको। सो हाँ, अब सही से चल रहा है ये। सो अगर मैं फर्स्ट 0,0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको डालूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास 1, देन वापस से वही वैल्यूज लेते हैं हम। सो 1 2 देन 3 देन 4,
सॉरी 1 2 3 5 डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, 5 वापस डाल देता हूँ। 6 7 8 एंड 9, ये सारी वैल्यूज डाल दिए। एंड जैसा कि आप देख सकते हो हमें इसने प्रिंट भी करके दे दी सारी वैल्यूज। ओके, जो हमने इसको इनपुट पास करे थे वो सारी वैल्यूज भी प्रिंट हो गई हमारी। मतलब कि ये जो चीज़ है आपने सीख लिया है इनपुट कैसे लेते हैं इन द केस ऑफ 2D एरेज एज वेल एज आउटपुट कैसे जनरेट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। अब हमें जो प्रॉब्लम करनी है वो ये है, कैलकुलेट द लार्जेस्ट रो एज वेल एज कॉलम सम। मतलब कि ये हमारे पास दो प्रॉब्लम्स है, एक है जिसमें हमें लार्जेस्ट रो कैलकुलेट करनी है एंड सेकंड वाले में हमें लार्जेस्ट कॉलम का सम कैलकुलेट करना है। ओके, कैसे हो पाएगा ये? देखो यार, हमें करना क्या पड़ेगा इसमें, ये समझने की कोशिश करो कि हमारे पास मान लो एक एरे, एक इस टाइप की कोई मैट्रिक्स हमारे पास जिसमें वैल्यूज है 2 1 5 3 1 2 एंड 5 2 8, इस टाइप की कुछ वैल्यूज है हमारे पास। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका लार्जेस्ट रो सम। या लार्जेस्ट रो सम किस टाइप से कैलकुलेट होगा? लार्जेस्ट रो सम में हम सिंपली ये कर सकते हैं कि हमें एक एरे लेना है, ARR ऑफ, सबसे पहले हम चेक करेंगे जीरो के लिए। अब जीरो के लिए अगर हमें चेक करना है हमें एक लूप लगा के इसके लिए बढ़ना पड़ेगा आई के लिए। ओके, जीरो एंड आई करेंगे तो इससे होगा क्या, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी। सिमिलरली हम क्या करेंगे, ARR ऑफ 1 आई, इस टाइप से हम करेंगे इधर 1 आई। तो इसके लिए क्या होगा, 3 1 2 वाली वैल्यू ऐड होगी। एंड सिमिलरली हम करेंगे सम किसका, ARR ऑफ 2 आई। ये किस चीज़ के लिए वैलिड है हमारा, ये जो है ये वैलिड है हमारा किसके लिए, रो सम के लिए। अगर हमें रो सम करना है तो हम कुछ इस टाइप से काम करेंगे। तो एक काम करेंगे, सिंपली यहाँ पे लूप लगा देंगे, यानी यहाँ पे भी लूप लगा देंगे। सो बेसिकली दो लूप हो रहा है और तो कुछ नहीं, बट हमें इसके अलग अलग वैल्यूज चाहिए। जैसे कि अगर आप ये निकालने की कोशिश करोगे तो ये आएगा हमारे पास 5 6 7 8। 8 आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी आ जाएगी 3 4 5 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6। एंड यहाँ पे आ जाएगी 8 5 13 14 15, इसकी वैल्यू आ जाएगी 15। मतलब कि रो के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास आंसर आना चाहिए दैट एरे नंबर 3 जो है या एरे नंबर 2 जो है ये लार्जेस्ट है। ठीक है, एरे 2 इज द लार्जेस्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉलम की, तो कॉलम के केस में क्या हो रहा है, कॉलम के केस में बेसिकली हम ऐसे चल रहे हैं ना, सो हमें रो से तो लेना देना ही नहीं है, हमें पूरे कॉलम को देखना है। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, ARR ऑफ आई कॉमा जीरो कर सकते हैं क्या? हाँ, ARR ऑफ आई कॉमा जीरो कर सकते हैं, बिकॉज हमें रो से मतलब ही नहीं है, हमें रो नंबर 0 1 2 के लिए लेना है। एंड ये जो आ रहा है हमारे पास इंडेक्स नंबर 0 पे 0 आ रहा है कॉलम में, मतलब कि ये पूरा कॉलम हमारा इसमें कवर हो रहा है। ओके, ये वाला पूरा कॉलम हमारा इसमें कवर हो रहा है। आफ्टर दैट इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद इसका देख लो कितना आ रहा है, 5 6 7 8 9 10, इसकी वैल्यू आ जाएगी 10। सिमिलरली ARR ऑफ I, 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, I, 1 अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या आ रहा है बताओ, ARR ऑफ I, 1, इसका सम क्या आ रहा है 2 3 4, इसका सम आ गया हमारे पास 4। एंड सिमिलरली ARR ऑफ, मान लो मैंने क्या डाला है, मैंने डाला है यहाँ पे I, 2। ठीक है, इस टाइप से वैल्यूज डाल दिए। तो ये क्या है, 8 9 10 10 एंड 5 15, 15 आ गया इसका आंसर। तो इसमें भी आंसर आ गया हमारे पास 2 के इक्वल। तो इस टाइप का हमें कुछ करना है। अब सबसे पहले तो हमें, क्योंकि इनपुट्स नहीं लेने, हमें डायरेक्टली एरे क्रिएट करना है। तो उसके लिए मैंने पहले से कोड लिख के रखा है। ओके, आपके लिए पहले से मैंने कोड लिख के रखा है, इसको क्रॉस कर दो, शायद पिछले वाला एग्जांपल सही हुई। सो यहाँ पे कोड लिख के रखा है। अब देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास, अगर मैं इसके बारे में बताऊं आपको, सो दिस इज बेसिकली एरे एट इंडेक्स नंबर 0, दिस इज बेसिकली एरे एट इंडेक्स नंबर 1 एंड दिस इज बेसिकली एरे एट इंडेक्स नंबर 2। मतलब कि मैंने एक मैट्रिक्स लेकर रखी, कितने किस फॉर्म की, ये है हमारी 3 क्रॉस 4 फॉर्म की, 3 क्रॉस 4 फॉर्म की मैंने मैट्रिक्स लेकर रखी है। एंड इसमें हम रोज एंड कॉलम्स का सम कैलकुलेट कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब इसके लिए आगे बढ़ते हैं हम। सो मैं एक काम करता हूँ, दो वेरिएबल्स बना देता हूँ, इंट मैक्स रो सम। अभी के लिए इसको क्या ले सकते हैं हम, अभी के लिए हम इसको जीरो ले सकते हैं। ओके, नो नो प्रॉब्लम विद दैट, 1 सेकेंड। हाँ, इसके लिए अभी के लिए हम इसको जीरो ले सकते हैं। या फिर अगर मान लो नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड करने हैं तो क्या करेंगे, तो हम एक काम करते हैं, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू लेते हैं। ओके, इंटीजर डॉट मिन वैल्यू, इससे क्या होगा, इंटीजर की जो भी सबसे छोटी वैल्यू है ना इसमें वो स्टोर हो जाएगी आके। चलो ठीक है, सिमिलरली हम क्या करेंगे, सिमिलरली हम कर रहे हैं इंट मैक्स कॉल सम, इसको भी इंटीजर की सबसे छोटी वैल्यू दे देंगे हम। सो इंटीजर डॉट मिन वैल्यू हमने इसको दे दी है। ओके, अब हमें अगर रो का सम करना है तो हम क्या करेंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, क्या लिखूंगा मैं,
एरे डॉट लेंथ, ARR.LENGTH, इस टाइप से लिख दूंगा मैं। एंड देन आफ्टर दैट व्हाट आई विल डू आई प्लस प्लस, इस टाइप से मैं करूंगा। ओके, ये तो मैंने कर दिया है। अब मुझे आगे क्या करना है? आगे क्या करना है मुझे? देखो, मुझे सबसे पहले इन सबका एडिशन चाहिए, 1586 एंड सिमिलरली 2735 एंड देन सिमिलरली 4139, इन सबके एडिशन चाहिए मुझे। ठीक है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर लूप एक और लगा लो, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j लेस देन ARR.लेंथ एंड देन j प्लस प्लस, इस टाइप से मैंने एक और लूप लगा लिया है। अब आगे क्या? आगे क्या, इनकी वैल्यूज को ऐड करना है हमें। तो मैं ले सकता हूँ क्या, मैक्स रो सम इज इक्वल टू व्हाट, ARR, इसमें एक काम करो, मैक्स रो सम ही डाल दो, प्लस ARR ऑफ आई कॉमा जे। क्या मैं इस टाइप से कर सकता हूँ? तो ये मैक्स रो सम में क्या स्टोर कर देगा? मैक्स रो सम में ये स्टोर कर देगा आई कॉमा जे की वैल्यू। या फिर एक काम करो, एक और वेरिएबल बना लो रो सम नाम से। सो इंट रो सम इज इक्वल टू, इसमें भी डाल सकते हो मिनिमम वैल्यू को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू एंड सिमिलरली ऐसे ही बना लो कॉलम सम के लिए। तो मैंने बेसिकली रो सम अलग ले लिया, मैक्स रो सम अलग ले लिया। सिमिलरली मैंने बेसिकली कॉलम सम अलग ले लिया है एंड मैक्स कॉलम सम अलग ले लिया है। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा इंट कॉल सम इक्वल टू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। ओके, डन, ये तो हमने कर लिया है। अब आगे क्या, मैक्स सम, मैक्स रो सम इज इक्वल टू, एक काम करो, मैक्स रो सम को तो जीरो कर दो, इसको तो जीरो करो कम से कम, एंड इसको भी जीरो कर दो, सबको जीरो कर दो या तो, चलो ठीक है, इसको भी जीरो कर दिया मैंने। अब मैक्स रो सम में क्या हो रहा है, मैक्स रो सम में हम प्लस करें किसको, ARR ऑफ आई कॉमा जे को। ठीक है, ये हो गया हमारा। एंड जब हम इस लूप से बाहर निकलेंगे हम क्या कर देंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे, मैथ मैक्स, क्या नाम लिखा है मैंने, मैक्स रो सम इज इक्वल्स टू व्हाट, मैक्स रो सम इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या रहा है हमारे पास, मैथ डॉट मैक्स ऑफ, यहाँ पे हम लिख देंगे मैक्स रो सम एंड यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, रो सम। ठीक है, हमने इस टाइप से कर दिया, एक काम करो इसको भी चेंज कर दो, यहाँ पे रो सम कर दो, सो इट विल बी रो सम एंड यहाँ पे भी चेंज कर दो इसको, इसको कर दो रो सम। ठीक है, हमने कुछ इस टाइप से करा है कि मैक्स मैक्स रो सम जो है वो मैट डॉट मैक्स ले लिया हमने, मैक्स रो सम कॉमा रो सम के। ओके, हमने ये कर दिया है। अब आगे क्या, देखो होगा क्या, इससे इससे एक बार समझा देता हूँ होगा क्या, यहाँ पे एक सेमीकोलन लगा देना, सो सेमीकोलन की मिस्टेक है, नथिंग एल्स। अब देखो इसमें होगा क्या, इसमें हो ये रहा है, मान लो आपने जो फर्स्ट रो का है वो सम कैलकुलेट कर लिया, क्या होगा, रो सम इज इक्वल टू रो सम प्लस एरे ऑफ आई कोमा जे, इसने कैलकुलेट करा 1586, इसने इन सबको ऐड कर दिया, 1586 को इसने ऐड कर दिया है। सो एक काम करो, इन सबको जीरो वैल्यू ही रखो, बिकॉज हम रो सम में ही ऐड कर रहे हैं ना इसको, तो इसको आप जीरो ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इसको भी जीरो रख लो, मैक्स में रख सकते हैं बट लीव इट, चलो ठीक है। इन सबको हमने जीरो किया, तो रोसम इज टू रोसम प्लस एरे ऑफ आई कॉमा जे, सबसे पहले ऐड होगा 1, देन उसमें ऐड हो जाएगा क्या, 15, देन उसमें ऐड होगा 8, 158 विच इज 23, sorry 1 5 and 8 which is basically 14, 14 and 6 is equals to 20, इसमें ऐड हो जाएगा 20 हमारे पास। अब मैथ रोस मैक्स रोसम में क्या आ गया हमारे पास, मैक्स रोसम जो आ गया, रोसम जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 20 आ गया है। अब ये 20 का कंपैरिजन होगा जो मैक्सिमम रो का समय उससे, जो भी बड़ा होगा वो मैक्स रोसम में आ जाएगा। ओके, एज सिंपल एज दैट। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद हमने जब मैक्स रोसम निकाल ही लिया है, हम सिंपली प्रिंट कर सकते हैं इसको, है ना। सो अगर मैं सिस आउट कर दूं एंड यहाँ पे मैं डाल दूं क्या, मैक्स रो सम, मैक्स रो सम इस टाइप से डाल दूं, एंड इसको अगर मैं चला के देखता हूँ तो हमारे पास मैक्सिमम रो सम आना चाहिए। देख लेते पहले है क्या मैक्सिमम रो सम। तो ये कितना आ रहा है, 8 6 14, 14 प्लस 5 19 20, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 20। सिमिलरली आगे का 7 8 9 10 11 12, 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17, ओके।
देन उसके आगे बढ़ेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसका भी आंसर 17 आ रहा है। मतलब कि हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 20 के इक्वल। ओके, 20 के इक्वल आंसर आना चाहिए। जल्दी से मैं इसको रन करके देख लेता हूँ कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। सो इसको अगर मैं रन करता हूँ, हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो 34 आ रहा है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, हमें बार बार इस मैक्स रो सम को जीरो भी बनाना पड़ेगा। ओके, इसको हमें जीरो भी बनाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रो सम को जीरो बनाना पड़ेगा, सॉरी। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे रो सम इज बेसिकली इक्वल्स टू जीरो। जब भी ये अंदर वाले फॉर लूप से बाहर होगा तो इसको जीरो बनाना पड़ेगा हमको बाद में। ओके, अब इसको वापस रन करके देखते हैं, आंसर 20 आना चाहिए। सो इसको मैंने रन करा, आंसर आ रहा है हमारे पास 14। अभी भी कुछ एरर है यार। देखो, रो सम में ये ऐड कर रहा है, रो सम हमने क्या लिया है, रो सम हमने लिया है 0 6 8 6 14, 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 19 20। हाँ, 20 आना चाहिए हमारे पास आंसर। सो कहाँ दिक्कत आ रही है, एक बार जल्दी से मुझे देख लेने दो कि दिक्कत कहाँ है। अगर हम नीचे जाए इसके, हम हम कर रहे हैं रोसम इज इक्वल टू रोसम प्लस एरे ऑफ आई कॉमा जे। एरे ऑफ आई जो है वो स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे दिक्कत है। ये देखो, यहाँ पे एरे ऑफ जीरो आएगा। ठीक है, हमें कॉलम्स लेने हैं तो ये इसने लास्ट कॉलम कंसीडर नहीं करा है। अब अगर इसको रन करता हूँ तो हमारे पास आंसर आ गया 20। ठीक है, सो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। ए आर आर ऑफ जीरो, जब हम 2D एरे के साथ खेलते हैं तो कॉलम्स के लिए हमें ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ लिखना पड़ता है इंस्टेड ऑफ ए आर आर डॉट लेंथ। तो चलो, हमने रो सम का तो कर लिया है। ठीक है, हमने रो सम का तो कर लिया है। एक काम करूंगा, एक सिंपल सा बहुत अच्छा काम कर लेता हूँ मैं इसको एक एरे के मैं इसको एक फंक्शन के काम फंक्शन के रूप में लेता हूँ, या फिर अभी इसको रहने दो। चलो ठीक है, फंक्शन के रूप में लेता हूँ इसको। सो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ रो सम ऑफ रो सम, एंड इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ए आर आर को। ठीक है, ये मैंने लिया इसका रो सम, एंड इसके अंदर मैंने डाल दिया ए आर आर। एंड साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक void देन रो सम। वॉइड क्यों, पब्लिक स्टैटिक में इंट आएगा ना इधर, इंट रो एंड देन सम। एंड इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, एरे को, इंट ए आर आर। इस टाइप से मैंने इसको पास करा है। ओके, एंड हम यहाँ पे क्या रिटर्न करने वाले, पहले तो इतना पूरा कॉपी पेस्ट कर दो। सो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया कट, सॉरी कॉपी पेस्ट नहीं, कट पेस्ट। सो मैंने इतना कट कर दिया इसको यहाँ से, एंड मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, एज सिंपल एज दैट। एंड यहाँ पे सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट एल मैक्स रो सम कर तो सकते हैं, बट एक काम करो, यहाँ पे रिटर्न कर दो मैक्स रो सम को। मैक्स रोसम को यहाँ पे रिटर्न कर दो, एज सिंपल एज दैट। चलो ठीक है, हमारा फंक्शन तैयार है। एंड यहाँ पे रोसम इसको प्रिंट करना है हमें, बिकॉज हमने ऊपर से रिटर्न करा है कुछ। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा सिस आउट। सिस आउट के बाद यहाँ पे हम लगा देंगे रोसम को। ओके, लाइक दिस। अब शायद तक ही सही से, अभी भी शायद तक सही से रिप्लाई देगा, क्यों, बिकॉज हमने एक फंक्शन ही बना दिया रोसम को, लार्जेस्ट रोसम को। तो चलो इसको रन करके देखता हूँ, हमारा आंसर 20 आना चाहिए। एंड यस, हमारा आंसर 20 आ रहा है, सो नो प्रॉब्लम इन दैट। सिमिलरली मैं अगर क्रिएट करता हूँ किसको, लार्जेस्ट कॉलम सम को। सो लार्जेस्ट कॉलम सम को मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, लार्जेस्ट पब्लिक, सॉरी पब्लिक स्टैटिक लगाई नहीं मैंने। सो पब्लिक स्टैटिक इंट लार्जेस्ट कॉल सम। एंड इसके अंदर हम पास करें क्या, एरे ऑफ इंटीजर्स। मतलब कि ये जो पूरा है हमारे पास, एरे ऑफ क्या लिखा है मैंने नाम, ए आर आर। ओके, डन। ये हमने इसके अंदर पास कर दिया, एंड एज इट इज को कॉपी कर दो। ओके, फॉर कॉलम्स आल्सो इसको एज इट इज कॉपी कर दो। इंट सम इज इक्वल्स टू जीरो वगैरह सब कुछ इसको एज इट इज कॉपी कर दो, कॉपी, एंड देन इट इज पेस्टेड ओवर हियर। ओके, एंड यहाँ पे भी एक फंक्शन को कॉल कर दो। ये इसको आप कर सकते हो ऐसे कुछ, रो सम इज, या मैक्स रो सम इस लिख दो, कंफ्यूज हो तो। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मैक्स रो सम, एंड सिमिलरली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या, सिस आउट मैक्स कॉल सम प्लस, एंड मुझे मैंने उसका नाम क्या लिया फंक्शन का, कॉल सम शायद तक, लार्जेस्ट कॉल सम।
ठीक है, हमारे ये दो फंक्शन बन गए आराम से। अभी एरर क्या आ रहा है इसमें, दैट एक्सपेक्टेड दिस लगाया तो है, मैक्स रो सम इस ओके, प्लस का साइन नहीं लगाया। चलो ठीक है, हो गए दोनों फंक्शन सॉल्व हमारे। अब कॉलम्स के लिए हमें क्या देखना है, देखो यार अगर कॉलम्स की बात करें, हमें बेसिकली ये देखना होगा दैट ये जो है हमारे पास आई कॉमा जीरो आई, मतलब कि आई जो है वो सेम होना चाहिए हमारे पास। हमें इस कॉलम के साथ मतलब है। ओके, हमें इन कॉलम्स के लिए चेक करना है। ओके चलो देख लेते कुछ क्या होगा, मतलब कि हमारा ये वाला इंडेक्स सेम लेना चाहिए एंड ये वाला जो कॉलम वाला इंडेक्स है वो बदलना चाहिए। ओके डन। सो हो क्या रहा है इधर, जल्दी से देख लेते हैं हम। सो कॉलम वाला लार्जेस्ट कॉलम से ये रहा हमारा फंक्शन, एंड इसमें हम कर रहे क्या, कॉलसम, कॉलसम को पहले चेंज करो, रोसम को पहले चेंज करो कॉलसम में, एंड इधर भी कर दो इधर कॉलसम प्लस ए आर आर ऑफ क्या ऐड करना है हमें, आई कॉमा जे, आई कॉमा जे। तो ये आई कॉमा जे की जगह क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम जे बना दें एंड इसको हम आई बना दें, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। सो क्या कर सकते हैं हम इसमें, जल्दी याद करो, जल्दी देखो क्या कर सकते हैं इसमें हम। गाइस इसमें हम एक चीज कर सकते हैं कि यार इस आई को हम कॉलम की तरह तरह अगर ट्रीट करें तो, आई को अगर हम कॉलम की तरह ट्रीट करें, सो अगर मैं यहाँ पे ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ लिख दूँ, एंड यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं ए आर आर डॉट लेंथ लिख रहा हूँ, मतलब कि पहले मैं कॉलम को ले रहा हूँ उसके बाद मैं रो को ले रहा हूँ। सो अगर मैं पहले कॉलम को लूंगा, पहले अगर मैं कॉलम को लूंगा तो वो कैसे आएगा, मतलब कि अगर मैं पहले कॉलम को लेता हूँ तो क्या हो रहा है हमारे पास आएगा सबसे पहले ये हमारे पास आएगा ये टू, देन आफ्टर दैट हमारे पास आएगा थ्री, एंड देन सिमिलरली इस केस में हमारे पास आएगा फाइव। तो पहले हम कॉलम को ले लें एंड देन उसके बाद हम रो को ले लें, क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, करने को तो कुछ भी कर सकते हैं हम, करने को तो बहुत कुछ पॉसिबल है। तो चलो मैंने ऐसा ही कुछ करा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ जे, एंड यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ आई को। ओके, जे हमारा बार बार चेंज हो रहा है, मतलब कि कॉलम हमारा बार बार चेंज हो रहा है, जबकि रो जो है वो चेंज नहीं हो रही है, लाइक दिस। चलो ठीक है, यहाँ पे मैंने एक चेंज करा सिंपल सा कि ए आर आर ऑफ जीरो डॉट लेंथ कर दिया था एंड इसको ए आर आर डॉट लेंथ कर दिया था। ठीक है, देख लेते एक बार क्या आ रहा है। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं, इसको रन करा मैंने, तो ये हमें दे रहा है मैक्स कॉलम सम इज जीरो। वाई इज दिस, मैक्स कॉलम सम जीरो क्यों हो गया, बिकॉज हमने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं करा है, हमने यहाँ पे तो चेंज ही नहीं करा है। यहाँ पे क्या आएगा, मैक्स कॉलम सम आएगा ना, मैक्स कॉल सम यहाँ पे लिख सकते हो आप, एंड यहाँ पे हम क्या रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्स रो सम को भी कॉल सम कर सकते हो, मैक्स कॉल सम, एंड सिमिलरली यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा कॉल सम। सो कॉल सम ये ले लिया मैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो है इसको भी हमें करना पड़ेगा कॉल सम को, कॉल सम रो सम को बेसिकली हमें चेंज करना है हर जगह कॉल सम से। सो यहाँ पे आ जाएगा मैक्स कॉल सम। ओके, इस टाइप से आ जाएगा। अब अगर मैं इसको चलाऊँ तो हमारे पास सही आंसर आ जाना चाहिए। चलो इसको चला के देखते हैं हम। सो इसको मैंने चलाया एंड आंसर अब हमारे पास आ रहा है मैक्स कॉल सम इज जीरो। कौन सी चीज़ है ये मैक्स रो सम, इसको हमने चेंज ही नहीं करा ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, इसलिए मैं कॉपी पेस्ट को ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। मैक्स कॉल सम कर लेना इसको। अब अगर रन करके देखें इसको तो अब देखो मैक्स कॉलम सम हमारे पास आ रहा है 20, बट क्या ये 20 हो रहा है क्या, एक बार देखो जल्दी से, 20 हो रहा है क्या? हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, हमारे पास जो वैल्यूज़ है इन द कॉलम्स के फॉर्म में, वो है कहीं यहाँ पे लिखी होगी, ये रही, 1 2 4 4 5 6 7 नहीं हो रहा है, 5 7 12 एंड 1, 5 7 12 13 होता है, 8 9 10 11 12 13 14 14 होता है, ठीक है, 6 5 9 6 5 एंड 9, इसका आंसर भी हमारे पास 20 आ रहा है। एक काम कर लेते हैं, किसी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं हम, इस 9 को हम कर देते हैं 3। ओके, या इस 9 को हम कर देते हैं 6, 6 कर दिया मैं इसको। अब रन करके देखते हैं हम। सो अगर मैं अब रन करूँ तो हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है मैक्सिमम कॉलम सम इज 17 विच इज द करेक्ट आंसर, एंड मैक्सिमम रोज हम तो हमारे पास 20 है ही वैसे ही। ओके, सो ये चीज सही से वर्क करी आई थिंक, एंड समझ में आ गया होगा हमने किस टाइप से फंक्शंस बना बना के अलग अलग फंक्शंस बनाए हमने रो सम के लिए कॉलम सम के लिए, एंड किस तरह से इसको कैलकुलेट करा है वगैरह वगैरह। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। सो गाइस हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें हमें कैलकुलेट करना है टोटल सम ऑन बाउंड्रीज एज वेल एज डायगोनल, मतलब कि हमें ये पूरा सम कैलकुलेट करना है 1 2 3 4 8 2 16 15 13 15 14 13 एंड 9 5, ये पूरा हमने सम कैलकुलेट कर लिया, ये हम काउंट कर लेंगे इन द केस ऑफ बाउंड्रीज, मतलब कि इसमें हमने क्या करा है 1 2 3 4 देन 5 + 8 देन 9 + 12 देन 13 14 15 16 इन सबका एडिशन करा है, जिसका आंसर हमारे पास आना चाहिए 102।
आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें डायगोनल्स का भी सम लेना है, मतलब कि ये 1 जो है ये रिपीट होएगा, ये 16 जो है ये रिपीट होएगा, साथ ही साथ ये 4 जो है ये भी रिपीट होएगा, एंड 13 जो है वो भी रिपीट होएगा, एंड ये वैल्यूज आ जाएगी 6 11 10 एंड 7, ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी। तो चलो यार करके देखते हैं इसको किस टाइप से हम कर सकते हैं। सो मैंने क्लास वैसे तो बना रखी है आपके लिए, एंड यहाँ पे अब मैं एक एरे डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट इसका नाम मैं दे देता हूँ SARR, एंड इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं वही जो हमने वहां पे डाल के रखी थी। सो 1 2 3 4, आफ्टर दैट 5 6 7 8, आफ्टर दैट हम डालेंगे 9 10 11 एंड 12, ओके। एंड इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 13 14 15 16, ओके। 13 14 15 एंड 16, तो ये हमारे पास सेम टू सेम एलिमेंट्स आ गए एरे के अंदर, ओके, सेम टू सेम एलिमेंट्स आ गए हमारे पास। अब हमें क्या लगने वाला है, हमें एक वेरिएबल लगेगा फॉर यू कैन से बाउंड्री, एंड एक और वेरिएबल ले लेंगे फॉर डायगोनल्स, ओके। सो इंट बाउंड्री कर रहा हूं मैं, इंट बाउंड्री कर दिया, एंड इसको मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ विद 0, ओके। एंड साथ ही साथ मैं एक और बना रहा हूँ इंट डायगोनल, एंड इसको भी मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ विथ 0। चलो, अब बाउंड्री के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें फर्स्ट रो पूरी चाहिए, हमें लास्ट रो पूरी चाहिए। तो चलो यार एक फॉर लूप लगाते हैं हम। सो फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ कर दूंगा मैं, एंड साथ ही साथ आई प्लस प्लस भी कर देंगे। साथ ही साथ इसके अंदर एक और फॉर लूप आएगा हमारे पास, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन ARR ऑफ 0 और लेंथ। देखो यार ये जो है ना, ये एक सिंपल एरे है, तो अगर हम कहीं से भी कॉलम लेंगे उसमें क्या आएगा, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स तो सेम रहने वाले ना। सो ARR ऑफ 0 डॉट लेंथ कर देंगे हम इधर, ओके। एंड आफ्टर दैट हम कर देंगे j प्लस प्लस, ओके। इतना हमारे पास हो गया है। अब आगे क्या करना है, एक काम करेगा, सबसे पहले फर्स्ट रो एंड लास्ट रो इसका पूरा सम कैलकुलेट कर लेते हैं हम। सो हम क्या करेंगे, बाउंड्री मतलब कंडीशन लगा देंगे, इफ हमारी फर्स्ट रो लास्ट रो, मतलब कि i इज इक्वल टू कितना 0, साथ ही साथ और कंडीशन लगाएंगे हम इसमें एक, और लगा के हम लिख देंगे अगर i की वैल्यू आ गई हमारे पास, लास्ट रो को हम क्या बोलते हैं, एरे डॉट लेंथ -1, ARR डॉट लेंथ -1। अगर ये केस है, अगर i की वैल्यू 0 है साथ ही साथ एरे डॉट लेंथ -1 है, तो हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है, हमें बाउंड्री में वैल्यू ऐड करनी है, ओके। सो हम कर देंगे बाउंड्री प्लस इज इक्वल टू, क्या लगाएंगे, बाउंड्री में हमें क्या ऐड करना है, हमें ARR ऑफ i एंड j, इसको हमें ऐड करना है सिंपली। चलो, अब नेक्स्ट वाली रो से, मतलब कि सेकंड और जो थर्ड रो है हमारे पास, ठीक है, ये जो रो है 5 6 7 8 और 9 9 10 11 12, इसमें से हमें 5 9 और 8 और 12 वैल्यू लेनी है, ओके। 5 9 8 12 लेनी है। ये किस टाइप से होएगा, ये किस टाइप से होएगा, देखो, एक और कंडीशन हम लगा सकते हैं, या फिर जे की वैल्यू जो है, हम ये कंडीशन को इस टाइप से लिख सकते हैं, और जे इज इक्वल्स टू किसके इक्वल, j इज इक्वल्स टू 0, और j इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बताओ, एरे डॉट, नहीं, j, हाँ, एरे डॉट, एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -1, ओके, एरे ऑफ 0 डॉट लेंथ -1, ऐसा हम कर सकते हैं आसानी से, ओके। तो बाउंड्री में ये सारी वैल्यूज ऐड हो जाएगी, एक बार चेक कर ले क्या कि बाउंड्री की वैल्यू सही आ रही है या नहीं है, ओके, चेक कर लेते। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा सिस आउट पे हम लगा देंगे क्या, बाउंड्री, ओके, इधर मैंने बाउंड्री लिख दिया है। अब एक बार इसकी वैल्यू देख लेते, वैसे तो मुझे सही लग रहा है, बिकॉज जे की वैल्यू अगर 0 है या फिर जे की वैल्यू जो है एरो डॉट लेंथ -1 है, तो भी ये वर्क करेगा, आई की वैल्यू भले कुछ भी हो। सो आई थिंक इट शुड वर्क, इसको हम देख लेते एक बार करके। सो इसको मैंने प्रिंट कर दिया है, एंड हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है दैट इज बेसिकली इक्वल टू 102। क्या आउटपुट चाहिए था हमें, हमें बाउंड्री के केस में 102 आउटपुट चाहिए था, वो चीज हमारे पास आ रही है। चलो, परफेक्ट। अब बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा। चलो, बाउंड्री तो हो गई हमारे पास, अब क्या हम इसी फॉर लूप में डायगोनल्स के लिए ऐड कर सकते हैं, डायगोनल्स के लिए ऐड कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। हम क्या कंडीशन लगाएंगे कि अगर अगर हमारे पास i इज इक्वल टू j हो जाता है, ओके,
अगर हमारे पास आई जे के इक्वल हो जाता है एंड साथ ही साथ या फिर लगा सकते हैं, साथ ही साथ नहीं बोल सकते, बिकॉज हमें प्राइमरी डायगोनल भी चाहिए, हमें सेकेंडरी डायगोनल भी चाहिए, उन दोनों का सम भी चाहिए। ओके, साथ ही साथ मैं बोलता हूँ कि आई प्लस जे जो है वो इक्वल हो जाता है हमारा किसके, एरे डॉट लेंथ -1 के। ओके, कंडीशन क्या है, आई की वैल्यू जे के इक्वल हो जाती है, या फिर आई और जे को अगर हम ऐड करते हैं तो एरे डॉट लेंथ -1 आएगा। मतलब कि हमें 0 4 वाला चाहिए, हमें 1 3 वाला चाहिए, हमें हमें कौन सा चाहिए, 2 2 वाला चाहिए, हमें 3 1 वाला चाहिए। ओके, या फिर ये देख लो, हमें कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए, हमें चाहिए 4 7 10 एंड 13। सो ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया 0 0 3, अगला वाला हो गया हमारे पास 1 2। सो बेसिकली सम अगर आप देखोगे तो सम तो इसका 3 हो रहा है, तो एरे डॉट लेंथ कितना है, एरे डॉट लेंथ हमारे पास आ जाएगा 4 एंड -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। सो ये वाली कंडीशन हमारी वर्क करती है। चलो ठीक है, ये अब हमें इसको किस में स्टोर करना है, हमें इसको डायगोनल में स्टोर करना है। ओके, सो डायगोनल प्लस इज इक्वल टू क्या करेंगे, डायगोनल प्लस इज इक्वल टू एरे ऑफ आई एंड जे। ओके, हम इस टाइप से कर सकते हैं इसको। क्या डायगोनल की वैल्यू सही आ रही होगी क्या, चलो कोई बात नहीं, डायगोनल भी देख लेते हैं। सो डायगोनल, ओके चलो मैं डायगोनल ले लिया इसको, एंड इसको हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। आंसर शायद तक 72 आना चाहिए, 68 आना चाहिए। सो 68 हमारे पास आंसर आ रहा है डायगोनल का। अगर आप देखोगे यहाँ पे, सो यहाँ पे 34 + 34 करोगे 68 आ जाएगा। ओके, अब फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारे पास वो कितना आना चाहिए, 170। सो डायगोनल प्लस बाउंड्री कर सकते हैं हम आसानी से, इधर प्लस बाउंड्री, बाउंड्री ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। ओके, इसको भी रन करके देख लेते हैं। इसको अगर मैं रन करता हूँ हमारे पास आंसर आ रहा है 170 विच इज द करेक्ट आंसर। सो यार इतने इजी क्वेश्चन ही होते हैं अगर आप बात करो एरेस के बारे में एंड 2D एरेस के बारे में। इसके आगे हम 3D एरेस वगैरह भी पढ़ेंगे, बट इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं अगर आप एरे की बात करो तो। थोड़े थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस और कर लेंगे हम भले ही, बट दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम एरे। चलो ठीक है, इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। टिल देन या टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सभी। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमें प्रिंट करना है लाइक अ वेव। एक 2D एरे हमें गिवन होगा, जैसे कि इधर गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस टाइप का एक 2D एरे हमें गिवन है। इसमें हमें एक वेव के फॉर्म में प्रिंट करना है। वेव का मतलब क्या, इस टाइप से ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर, देन ऊपर से नीचे, इस टाइप से हमें प्रिंट करना है। मतलब कि इसका आउटपुट हो जाएगा हमारे पास 1 4 7 8 5 2 देन 3 6 9। क्या ये आसान दिख रहा है, हाँ दिख तो आसान रहा है। चलो यार फिर कोडिंग कर लेते हैं इसकी, आसान दिख रहा है तो। ओके, सो सबसे पहले मैं एक एरे बनाऊंगा, इंट, एंड देन इसका नाम मैं दे देता हूँ ए आर आर। सो इंट ए आर आर इज इक्वल टू वैल्यूज क्या है इसके अंदर, 1 देन 2 देन 3, ये वैल्यूज आ गई। आफ्टर दैट 4 then 5 then 6, sorry my bad। ओके, आफ्टर दैट क्या आएगा, 7 8 9। सो 7 8 9, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई एरे के अंदर जो स्टोर्ड है। अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले आप एक चीज नोटिस करो कि हमें सबसे पहले कॉलम्स को प्रिंट करना है। ओके, मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आफ्टर दैट थर्ड रो सेकंड कॉलम, एंड इस टाइप से ये चलते जाएगा। सो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ मेकिंग रोज एज द प्राइमरी, हम कॉलम को सबसे ऊपर लेते हैं। ओके, सो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन क्या करूंगा मैं, ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन जे प्लस प्लस। चलो ठीक है, हमने कॉलम्स को इसमें ए आर आर ऑफ 0 डॉट लेंथ लिख लेना, जस्ट बिकॉज इट इज अ कॉलम। फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले रहे हैं हम इस केस में। अब आगे क्या, आगे एक काम करते, हम इफ कंडीशन लगाते, इफ एल्स कंडीशन लगाते। क्यों, बिकॉज एक चीज नोटिस करो, देखो हमें प्रिंट करना है 1 4 7, देन आएगा क्या, ये 8 5 2, मतलब कि ऊपर से नीचे, देन नीचे से ऊपर। मतलब कि अगर अगर हमारे पास कॉलम जो है वो 0 है तो ऊपर से नीचे आएगा, कॉलम नंबर 1 है तो नीचे से ऊपर जाएगा, कॉलम नंबर 2 है तो ऊपर से नीचे आएगा। मतलब कि अगर कॉलम जो है वो हमारे पास एक इवन नंबर है तो हमें जाना है ऊपर से नीचे, अगर कॉलम जो है वो ऑड नंबर है तो हमें जाना है नीचे से ऊपर, इस टाइप से चलेगा। सो मैं एक कंडीशन लगा रहा हूं कि अगर हमारे पास कॉलम j परसेंटेज 2, ओके j परसेंटेज 2 अगर हमारे पास इक्वल है 0 के, j परसेंटेज इक्वल टू 0 मतलब कि ये अगर एक इवन नंबर है, कॉलम जो है अगर वो इवन है हमारे पास, तो हमें क्या करना है, हमें ऊपर से नीचे आना है। सो हम इसमें एक फॉर लूप लगा देते हैं। ओके,
फॉर इंट, अब आई ले रहा हूं मैं, आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, सॉरी, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस, इस टाइप से कर सकते हैं हम। ओके, एंड यहाँ पे एक काम करते हैं, सिंपली प्रिंट कर देते हैं, कहीं स्टोर वगैरह नहीं कर रहे हम सिंपली प्रिंट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ क्या, मुझे प्रिंट करना है ए आर आर ऑफ आई एंड जे, कुछ इस टाइप से, या फिर जे आई लिख लो, हाँ जे आई लिखेंगे हम, बिकॉज समझ ही गए होगे जे एंड आई, क्योंकि हम इधर पहले कॉलम के थ्रू ट्रेवर्सल कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट हम मतलब रोज को हम ऐसे कॉलम ट्रीट कर रहे हैं, कॉलम को रो ट्रीट कर रहे हैं, इस टाइप से आप मान सकते हो। चलो ठीक है, एंड साथ ही साथ इधर एक स्पेस भी देते हैं ताकि इट लुक्स गुड। अब एक एल्स कंडीशन लगा दो, मतलब कंडीशन तो डालनी नहीं इसमें, अब इसमें भी आ जाएगा एक फॉर, एक लूप, एल्स के अंदर भी आ जाएगा एक लूप। सो मैंने लिख दिया इधर फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ एंड देन मैं क्या लिखूंगा, आई प्लस प्लस, हाँ वैसे उल्टा लिखा है, बिकॉज यहाँ पे आई इज इक्वल टू एरे डॉट लेंथ माइनस वन आना चाहिए, बिकॉज हमें उल्टा प्रिंट करना है। सो एरे डॉट लेंथ माइनस वन ले लूंगा मैं, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इस ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एंड देन यहाँ पे आ जाएगा आई माइनस माइनस, इस टाइप से कुछ। ओके, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, सिंपली प्रिंट करना है। सो मैं लगा दूंगा सिस आउट, सिस आउट के अंदर मैं क्या डालूंगा इधर, ए आर आर ऑफ जे एंड आई, कुछ इस टाइप से, एंड देन एक गैप दे दूंगा ताकि दिखे अच्छा हमें। चलो ठीक है, क्या लगता है आंसर सही आ जाएगा? चलो कोई बात नहीं, रन करके देखते हैं इसको एक बार। सो अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ, हमारे पास जो आउटपुट आ रहा है दैट इज इक्वल टू 1 2 3 6 5 4 7 8 9, आई थिंक ये कुछ गड़बड़ है, ये वेव वाला, 1 2 3, एक सेकंड, शायद कुछ गड़बड़ हुई हमसे, आउटपुट इस टाइप से आना भी नहीं चाहिए, एंड यहाँ पे चलो एलन नहीं आएगा वो तो सही है, पर ये किस टाइप का आउटपुट आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड मैं चेक कर रहा हूँ क्या मिस्टेक है इसमें। 1 2 3 6, सो हमें क्या चाहिए, 1 2 3 देन 6। ओके, सॉरी, हमें इधर क्या करना है, हमें यहाँ पे आई और जे ही लेके चलना है। ओके, यहाँ पे सिंपली आई और जे ही लेके चलना, बिकॉज लूप में हम वैसे ही चेंजेस कर चुके हैं। सो इधर आई और जे ले लेना, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या लोगे, यहाँ पे भी आई और जे ले लेंगे हम सिंपली। सो यहाँ पे भी आई एज वेल एज जे, इस टाइप से ले लेंगे। सो अब हमारा आउटपुट एकदम सही आएगा, विच इज 1 4 7 8 5 2 3 6 9, 1 4 7 8 5 2 3 6 9, बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। ओके, सो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे मैंने जे आई कर दिया था, बट ये आई जे ही रहेगा, बिकॉज हमने जे को सबसे पहले कॉलम लेके ही करा है। अगर हम इसको आई लेके चलते तो इधर भले जे आई कर सकते थे, बट बिकॉज हमने स्टार्टिंग से ही जे को पहले लिया है एंड आई को बाद में लिया है, इसलिए इधर आई जे आएगा। ओके, दैट वाज द ओनली मिस्टेक, एंड अब हमारे पास आउटपुट आ रहा है एकदम करेक्ट। आई थिंक समझ में आ गया होगा हम किस टाइप से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो यही था क्वेश्चन। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय। सो गाइस, हमारे पास एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, विच इज स्पाइरल प्रिंट। अब स्पाइरल प्रिंट क्या होता है, देखो यार, अभी हमने प्रिंट करा, प्रिंट लाइक अ वेव के लिए हमने इस टाइप से करा। ओके, ये प्रिंट लाइक अ वेव था। अब स्पाइरल के केस में हम कॉलम को रो बना देंगे, बस यही अंतर है। हाँ बिल्कुल यही अंतर है। तो क्या हम सेम कोड का यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम एकदम सेम कोड का यूज करने वाले, जो हमने पिछली वाली प्रॉब्लम के लिए लिखा था। ओके, सो मैं एक सेकेंड में इसको क्लोज कर देता हूँ। सो आई जस्ट नीड टू क्लोज दिस पर्टिकुलर विंडो, या क्लोज कर दिया मैंने। एंड एक काम करते हैं, हम इस पूरे कोड को कॉपी कर लेते हैं। ओके, पूरे कोड को मैंने कर लिया है कॉपी, एंड यहाँ पे हम एक नई जावा क्लास बनाएंगे विच इज स्पाइरल डॉट जावा। न्यू फाइल, यहाँ पे हम डाल देंगे स्पाइरल डॉट जावा। ओके, ये हमारी क्लास बन गई है विच इज स्पाइरल। अब पूरे कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दो, एंड बस एक चीज का ध्यान रखना, ये हमें प्रिंट वेव नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे भी एक मतलब ये लगा था, सो इसको भी हम हटा देंगे चुपचाप। चलो ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा काम करना है, हाँ बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। हमें यहाँ पे आई जे की जगह जे आई लेना है बस। ओके, कंडीशन सेम रहेगी, अगर जीरो रो है तो ऐसे चलेगा, अगर वन रो है तो उल्टा चलेगा, फिर जीरो ऐसा, फिर वन ऐसा। ओके, वो चीज सेम रहने वाली है हमारे पास। सो हमें सिर्फ आई जे को जे आई बना देना है, और कोई चेंजेस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, आई जे को हम बना देंगे जे आई, एज सिंपल एज दैट। इसको भी कर देता हूँ जे, एंड इसको मैं कर देता हूँ आई, बस
आई थिंक ये कोड एकदम प्रॉपरली वर्क करने लायक हो चुका है। चलो ठीक है, एक बार इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। हमारे पास आउटपुट आना चाहिए वैसे तो 1 2 3 6 5 4 एंड देन 7 8 9, 1 2 3 6 5 4 7 8 9 आउटपुट आना चाहिए हमारे पास। मैंने इसको रन करके देखा, हमारे पास आउटपुट आ रहा है 1 2 3 6 5 4 7 8 9, जो एकदम करेक्ट आउटपुट है। हमने वेव प्रिंट देख लिया, हमने स्पाइरल प्रिंट भी देख लिया। हमें समझ आ गया है अब कि अगर इस टाइप्स के अजीबोगरीब अगर हमें प्रॉब्लम दिए जाए तो क्या हो सकता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय। गाइस अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग जैग्ड एरे। क्या होता है एक जैग्ड एरे? एक जैग्ड एरे इज एन एरे ऑफ एरेस वेयर ईच सब एरे कैन हैव अ डिफरेंट लेंथ। मतलब कि इसमें आपकी रोज तो फिक्स रहेगी, मतलब कि रो की लेंथ कितनी है वो तो फिक्स रहेगी, पर कॉलम्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं। इट माइट बी 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, जितने चाहो आप कॉलम्स ले सकते हो। ओके, इस टाइप से देता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1 2, पहले 1 2 आ गया हमारे पास, देन 3 4 5 6 आ गया, देन 7 8 9 आ गया। मतलब कि कॉलम की लेंथ फिक्स नहीं है, पर रो तो फिक्स है हमारे पास, रो तो फिक्स्ड है, बट यहाँ पे हमारे पास कॉलम की लेंथ फिक्स्ड नहीं है। तो इनको हम बोलते हैं जैग्ड एरे। अब अनलाइक अ 2D array which is rectangular, jagged array can look like stairs. jagged array कैसे भी दिख सकते हैं, ओके कैसे भी दिख सकते हैं, बिकॉज इसमें कॉलम की लेंथ जो है वो फिक्स नहीं है। आयुष इसको बना सकते हैं क्या हम आसानी से वही फॉर लूप का यूज करके कर सके? तो आंसर है हाँ, इसको भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? मान लो मैंने आपके लिए क्रिएट करके रखी क्लास वैसे तो। अब इसमें मैं ले रहा हूँ एक एरे इंट, इसका नाम दे रहा हूँ मैं ARR इज इक्वल्स टू, क्या वैल्यूज लूँ? इसमें वैल्यूज ले रहा हूँ मैं 1 2, देन आफ्टर दैट 3 4 5 6, इस टाइप से मैंने ले ली है, एंड देन 7 8 9, ये वैल्यूज ले ली मैंने इस पर्टिकुलर एरे के लिए। अब आगे क्या करना है? वही आयुष फॉर लूप से हो जाएगा क्या काम? हाँ हो जाएगा, देखो कैसे होता है। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट लेंथ, एंड देन आई प्लस प्लस। चलो ठीक है, जे के लिए हम क्या करेंगे? देखो यार बस एक सिंपल सा काम है, एरे ऑफ जीरो की जगह आप एरे ऑफ आई ले सकते हो, है ना? एरे ऑफ आई को आई ले सकते हो आप, मतलब कि एरे ऑफ आई डॉट लेंथ ले सकते हो। तो उससे क्या आएगा, मतलब कि अगर आप मान लो सेकंड रो में हो, तो सेकंड रो के कॉलम की जितनी लेंथ है वहां तक हमें लेना है। सिंपल सा काम है, देख लो कैसे होगा। फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन ARR डॉट ARR ऑफ, क्या लिखोगे इधर? ARR ऑफ आई डॉट लेंथ लिख सकते हो ना? ठीक है, एंड देन इसके बाद जे प्लस प्लस कुछ स्टेप्स आप कर दोगे। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम सिंपल सा एक सिस आउट का स्टेटमेंट रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिस आउट लिख रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ARR ऑफ आई एंड जे, जैसे कि हम नॉर्मल एरे प्रिंट करते थे बस वही है। बस यहाँ पे ये है कि कॉलम की लेंथ कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने ARR ऑफ आई लिया है इंस्टेड ऑफ टेकिंग ARR ऑफ 0 और समथिंग एल्स। यहाँ पे हमने सिंपली ARR ऑफ आई लिख लिया है, ताकि अगर रो नंबर 0 है तो उसकी लेंथ निकाल दे, अगर रो नंबर 1 आया तो उसकी लेंथ निकाल दे, रो नंबर 2 आया तो उसकी लेंथ निकाल दे, इस टाइप से वर्क करेगा। ओके, मैंने यहाँ पे ARR ऑफ आई कोमा जी लिख लिया है यहाँ पे, ताकि ये अच्छा दिखे हमें थोड़ा, तो इधर एक स्पेस छोड़ देते हैं हम, एंड यहाँ से LN भी हम हटा देंगे सिंपली। ओके, इतना हो गया है। एंड जैसे जैसे एक एक रो प्रिंट होती जाएगी हमें जाना है नेक्स्ट रो के अंदर। ओके, सो मतलब कि अगली लाइन में जाना है हमें सिंपली। मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं सिंपली सिस आउट लगा दूंगा, एंड सिस आउट के बाद बस हो गया। क्या ये कोड है? हाँ यही कोड है, देख लो आंसर आ रहा है हमारे पास। हमारे पास आंसर आना चाहिए 1 2 देन 3 4 5 6 देन 7 8 9। वन सेकेंड, यहाँ पे प्रिंट एलन लगाया तो है मैंने, फॉर लूप सॉरी, बिकॉज अंदर मैंने फॉर लूप के अंदर वो नहीं दिया है, मतलब कि ब्रेस कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए, तो यहाँ से इसको कैंसिल करके यहाँ पे डाल दो, इट इज वन एंड द सेम थिंग। चलो ठीक है, अब इसको रन करके अगर हम देखें तो हमारे पास सही साथ आउटपुट आ रहा है, विच इज 1 2 देन 3 4 5 6 देन 7 8 9, जैसा आउटपुट हमें चाहिए था वैसा आ गया है। ओके, ये बात होगी हमारी जैग्ड एरे के बारे में। थैंक यू गाइस। अब हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग द 3D एरेस। 3D एरेस जो होते हैं हमारे पास वो किस टाइप से होते हैं? देखो यार, 3D 2D एरेस क्या होते हैं? 2D एरे इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 1D एरेस, एज यू ऑल नो। ठीक है, 2D एरे एक कॉम्बिनेशन होता है 1D एरे का। सिमिलरली जो हमारे पास 3D एरेस होते हैं वो एक कॉम्बिनेशन है ऑफ 2D एरेस, मतलब कि एक एरे के अंदर बहुत सारे अगर 2D एरेस आ जाते हैं तो वो बन जाता है हमारा 3D एरे।
एज सिंपल एज दैट। ठीक है। अ 3D एरे इज एन एरे ऑफ 2D एरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक 3D एरे जो होता है वो 2D एरेस का कॉम्बिनेशन होता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ क्यूब। ठीक है, जैसे कि आपने क्यूब देखा ही होगा, क्यूब में क्या होता है, एक एरे इधर, एक एरे इधर, एक एरे इधर, फिर उसके पीछे इधर इधर इधर, नीचे इधर इधर इधर, इस टाइप से होते हैं। मतलब कि अगर आपने क्यूब देखा होगा, वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा ही खराब है, बट फिर भी मान लो ये आपके पास क्या है, ये एक क्यूब आ रहा है आपके पास। आई डोंट नो ये दिखता क्यों नहीं सही से। ओके, लीव इट। आपने क्यूब तो देखा ही ना, बस वैसा ही रहता है 3D एरे। मतलब कि एक एक लेयर 2D एरे की, देन आफ्टर दैट यहाँ पे सेकंड लेयर आ गई 2D एरे की, देन यहाँ पे आ गई थर्ड लेयर 2D एरे की। ये देखो मैंने लिखा भी है इसको कुछ इस टाइप से, दैट यहाँ पे हमारे पास लेयर वन है, 1 2 3 4 5 6 की, एंड यहाँ पे हमारे पास लेयर टू है। मतलब कि ये लेयर वन मान लो अगर इधर है, तो लेयर टू जो है हमारे पास इधर आ जाएगी, बस बन गया ये 3D एरे। ठीक है, चलो बना के देख लेते हैं, एक बार हम 3D एरे को बना के देख लेते हैं। सिंटैक्स भी इसका लिख दिया मैंने यहाँ पे। 2D एरे के लिए हम दो ही ब्रेसेस लेते थे, बट इस केस में हम तीन ब्रेसेस लेंगे, बिकॉज ये एक 3D एरे है। चलो ठीक है, कोई नहीं, बना के देख लेते एक बार हम। सो जैक एरे वाला हो गया हमारे पास, एंड आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्रिएटिंग अ न्यू क्लास। देखो यार 3D एरे की बस बस यही है प्रॉब्लम, जो है बस यही है, क्योंकि ये ज़्यादा काम नहीं आने वाला है, इसलिए 3D एरे को मैं 2D एरे के अंदर ही बना रहा हूँ। ओके, न्यू फाइल, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 3D array.java। इस टाइप से मैंने इसका नामकरण कर दिया है। ओके, अब 3D एरे, हाँ, जस्ट बिकॉज कि हम फाइल नेम में स्टार्टिंग में ये नहीं रख सकते, तो मैं इसका नाम कुछ चेंज कर देता हूँ। आई एम जस्ट रीनेमिंग दिस, सो मैं अंडर स्कोर 3D एलिमेंट रख देता हूँ। ओके, अंडर स्कोर तो वैलिड है। सो ये नाम रख दिया मैंने, इसका नाम बदल दिया है, एंड यहाँ पे भी आप अंडर स्कोर लगा सकते हो आसानी से। चलो ठीक है, अब देखो, अब क्लास में कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले हमें बनानी है मेन मेथड। सो मैंने सिंपली यहाँ पे मेन दे दिया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args आ गया हमारे पास। हमें बनाना है एक 3D एरे। सो हम एक सिंपल सा काम करेंगे, जैसा कि आपको सिंटैक्स दिया था वहां पे, इस टाइप से बन जाएगा हमारे पास एक 3D एरे। यहाँ पे नाम दे देते हैं हम ARR। अब इसमें हम बना कैसे सकते हैं, देखो यार, या तो आप फॉर लूप्स के थ्रू भी बना सकते हो, अगर आप इसकी लाइन दे रहे हो, मतलब कि आप इसको इस टाइप से बना सकते हो, न्यू इंट, एंड मान लो एलिमेंट्स कितने हैं, एक क्यूब टाइप ही बनाते हैं हम इसको, 2 3 2 3 4 इस टाइप से बना देते हैं। ओके, 2 3 4। अब हमने अगर ये बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं। देखो, अगर आप 3D एरे के साथ डील कर रहे हो, तो आपके पास तीन फॉर लूप लगने वाले। ओके, तीन फॉर लूप लगेंगे उस केस में। सो आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, आप कुछ इस टाइप का एरे बना सकते हो, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो। डायरेक्टली इसमें वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ मैं, आई लेस देन ARR.length एंड देन आई प्लस प्लस। ओके, 3D में भी जैक एरे होता है, पर हमें इतना डेप्थ में जाना नहीं है इसके, बिकॉज 3D एरे से शायद ही कोई प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पे एक और लूप लगा दो, फॉर इंट j इज इक्वल टू जीरो, j लेस देन, क्या आएगा, j लेस देन ARR ऑफ जीरो डॉट लेंथ। बिकॉज यहाँ पे हमने जैक एरे ले लिया है, तो हम इधर जीरो डॉट लेंथ ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। एंड देन यहाँ पे j प्लस प्लस कर दो, सिंपल काम है। ओके, इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर हमें एक और फॉर लूप लेना पड़ेगा। सो फॉर इंट के ले लेते हैं, अब के इज इक्वल टू जीरो, के लेस देन ARR ऑफ, अब क्या लेंगे हम, एरे ऑफ जीरो एंड जीरो लेते हैं हम। ओके, ARR ऑफ जीरो एंड जीरो, या फिर आप सिंपली आई एंड जे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम विद दैट, पर बार बार क्यों लेना उसको। चलो ठीक है, आई जे ले लो इसमें। एक काम करो, फर्क नहीं पड़ने वाला कुछ भी, इधर मैंने आई ले लिया है, एंड यहाँ पे मैं आई और जे ले रहा हूँ। ठीक है, एरे ऑफ आई एंड जे, जीरो जीरो से भी यही चलेगा, एंड इससे भी यही चलेगा। यहाँ पे डॉट लेंथ ले लो, एज सिंपल एज दैट, एंड यहाँ पे के प्लस प्लस कर देंगे हम। चलो ठीक है, अब हमें इसको प्रिंट करना है, हमें इसको प्रिंट करना है, कैसे करेंगे, सिस आउट लगाएंगे, एंड सिस आउट के बाद डॉट प्रिंट कर देंगे, एंड यहाँ पे हम कर देंगे ARR ऑफ आई, देन जे, एंड देन के। ओके, कुछ इस टाइप से कर देंगे, बट इनकी वैल्यू फिक्स रही नहीं, किस तरह से करेंगे, वैल्यू तो हमने इनकी कुछ डाली नहीं है। एरे ऑफ आई जे की अगर हम लिख देंगे, तो बेसिकली जीरो जीरो वैल्यू रिटर्न करने वाला है ना। सो एक काम करते हैं, एरे ऑफ आई जे के की जगह हम इधर प्रिंट करते जाते हैं आई प्लस जी प्लस के। ओके, दैट विल बी फाइन, प्रिंट, या फिर एक काम करता हूँ, इधर ब्रेसेस लगा दो, एंड यहाँ पे हम वैल्यू डिफाइन कर देते कुछ। मान लो मैं वैल्यू जो डिफाइन कर रहा हूँ वो है आई प्लस जे प्लस के। सो यहाँ पे मैं सिंपली रख दूंगा ARR ऑफ
आई जे एंड यहाँ पे आ जाएगा के इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के। इस टाइप से मैंने कर दिया है। चलो ठीक है। क्या अब हम आई जे को प्रिंट, एरे ऑफ आई जे को प्रिंट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लगा दूंगा सिस आउट। ओके, सिस आउट लगा दिया एंड यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए आर आर ऑफ आई देन जे देन के। चलो ठीक है, ये हो गया हमारे पास किसके लिए? ये हो गया हमारे पास इस वाले फॉर लूप के लिए। सो जैसे ही यहाँ से प्रिंट एलन को हटा दो भले ही, एंड यहाँ पे ऐड करके हम इसको डाल देंगे। ओके, अब एक काम करते हैं, हम इस फॉर लूप के बाद एक लाइन छोड़ देते हैं। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा सिस आउट। ठीक है, परफेक्ट, सही वर्क करेगा। चलो इसको एक बार रन करके देखते हैं कि किस टाइप से हो रहा है ये। अब जब हमने इसको रन करा तो ये देखो हमारे पास बहुत सारे एरेस आ गए। मतलब कि हमारे पास पहले जब के की वैल्यू जीरो है, जब आई और जे की वैल्यू जीरो है, ये जो कंडीशन हुई है आपके पास, एक बार मैं लिख के बता देता हूँ आपको। सो ये वाली जो कंडीशन है आपके पास, इट इज बेसिकली जब आई की वैल्यू जीरो है जे की वैल्यू भी जीरो है। ये कंडीशन तब बन रही है आपके पास जब आई की वैल्यू जीरो है जे की वैल्यू वन है। सिमिलरली हमारे पास, क्योंकि ये जो है ये कितना है, टू है, तो बस ये हो गया। अब अगली रो क्या बन रही है आपके पास? जब आई की वैल्यू आपके पास वन आ रही है, जे की वैल्यू जीरो आ रही है एंड के की वैल्यू तो सारी मूव कर रही है। एंड सिमिलरली ये क्या हो जाएगा हमारे पास? जब आई की वैल्यू वन आ रही है, जे की वैल्यू भी वन आ रही है। ओके, एंड सिमिलरली ये वाली कंडीशन कौन सी है हमारे पास? ये वाली कंडीशन वो है जिसमें हमारे पास आई की वैल्यू जो है, इस केस में क्या है, आई की वैल्यू जो है वो हो गई है टू, बट जे की वैल्यू जीरो है। एंड सिमिलरली इसमें हमारे पास आई की वैल्यू हो चुकी है टू एंड जे की वैल्यू हो चुकी है वन इन द लास्ट लास्ट वन। ठीक है, तो ये इस टाइप से हमारे प्रिंट हो जाते हैं। या फिर अगर आप चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो दैट अगर आपको ज़्यादा क्लैरिफिकेशन चाहिए तो एक काम करो, इसके बाद भी एक्सेस आउट लगा दो ताकि थोड़ा अच्छे से दिख जाइए। मतलब कि आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा एरे कहाँ बंद हो रहा है। ओके, अब देखो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो हमारे पास कुछ इस टाइप से आउटपुट आया है। ये एक लेयर है। ओके, ये जो फर्स्ट वाली है ये एक लेयर है 2D एरे की। ठीक है, ये एक लेयर है 2D एरे की। साथ ही साथ अगर हम आगे बढ़े तो ये सेकंड लेयर है हमारे पास 2D एरे की। एंड सिमिलरली ये जो है, सॉरी, अच्छा दो ही क्या के में चार है तो आ क्यों नहीं रहा है? हाँ, के में तो चार एलिमेंट है। हमारे पास टोटल कितनी है? आई की वैल्यू क्या है? टू है। मतलब कि हमारे पास दो 2D एरेस आएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट 2D एरे एंड दिस इज द सेकंड 2D एरे। इस टाइप से हमारे पास आउटपुट आ रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा कि 3D एरेस किस टाइप से वर्क करते हैं। क्वेश्चंस नहीं आने वाले 3D एरेस के ऊपर से। दिस वाज द लास्ट वीडियो दैट आई एम क्रिएटिंग फॉर 3D एरेस। इसके बाद कोई वीडियो नहीं है। ओके, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। क्या ही क्वेश्चन बनाओगे? एंड सिंपली समझ में आ रहा है कि फॉर लूप के अंदर फॉर लूप लगाया हमने और कुछ नहीं करा है। सिंपल सा काम है। Okay, so that's the end of this particular video and I think end of this particular part also of arrays. Hope आपको arrays के concept अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस टाइप से आपने प्रैक्टिस करी है, बहुत प्रैक्टिस कर ली यार arrays के लिए हमने। इतनी प्रैक्टिस कर लोगे बस, इसके अलावा और कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ही नहीं है इसके अलावा कुछ और। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर होगा आपको। अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं विद द ऊप्स कंसेप्ट्स। ओके, ऊप्स कंसेप्ट्स के साथ हम स्टार्टिंग करेंगे। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।